3 मिथ्स बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। अपनी तरफ आने से पहले आपको चार्ली मंगर का रेफरेंस दूंगा, आपको वॉरेन बफेट का दूंगा, सिक्योरिटी एनालिसिस ग्राहम की, जो इधर लोगों को ग्राहम का पता ही नहीं कि प्रोफेसर ग्राहम कौन था। एक टर्मिनोलॉजी होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वो ये कहते हैं बाय मेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डैडी इन 1 मंथ। बिल्कुल। मेरे जैसे ही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इस काम में रहते हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई वो क्विक रिच स्कीम वाला कोई सीन नहीं है। 60s के अंदर अयूब दौर के बाद किसी ने भी इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दी। पाकिस्तान को प्लोटिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया। IMF जो है उसने आपको मजबूर कर दिया कि प्लोटिस्तान को वापस हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। कौम है वैसे मायूसी तो इटसेल्फ कुफर है। बेशक। बैड एटीट्यूड इज लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। माइग्रेशन है जी, ये तो सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना नहीं तशरीफ ले गए थे। अब मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। लेकिन पैसा कमाना पाकिस्तान में बहुत आसान है अक्लमंद आदमी के लिए। अब इसके नीचे बहुत ही गालियाँ पड़ेंगी कि अमेरिका में क्या स्टोरों में रॉबरी नहीं होती? दिन दिहाड़े आपको पैसे भी लेके जाएगा कालात से। अगर आपको चॉइस दी जाए कि 2 करोड़ लोगों के बीच में बिजनेस करो और 25 करोड़ लोगों के बीच में बिजनेस करो, तो कहाँ करोगे? मैं कहा यार 25 में। मुझे उसने कुछ नहीं, अगर मेरे स्टाफ मेरा कोई बंदा दफ्तर का मांगे तो भड़ के कुटो। तो आपकी क्या ये पंजवीं का हिसाब किताब कर लेते हो तो तुम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। जुबली खाएगा उसको बड़ा मजा आएगा। आगे खुद भुगतोगे। डॉलर भरे गए हैं और वो फिर टेक ऑफ कर गए। आधे घंटे में दिल्ली से जहाज लाहौर हर बार आता था, कभी लाहौर कभी कराची। 40 लाख रुपया डूबा हुआ इस डोमेन में। ठीक है, अच्छा नहीं, इसीलिए मेरे ये आपने फॉरेन नहीं, आपको मुझसे मिलना चाहिए था ना, मेरा चूरन नहीं खरीदा। गलती मैं तो कहूँगा गलती ये हुई। सुनील मंच साहब जो है उनको जो रोमांस उनका जो गाड़ी के साथ है, उन्हें गाड़ी, वो कहते हैं औरत से भी ज़्यादा मुझे गाड़ी में दिलचस्पी है कि मुझे धोखा नहीं देती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस नशिस्त के अंदर एक बड़ी अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जब भी इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया जाता है या कभी टीवी पे देखते हैं या किसी के भी सामने टॉपिक आता है तो इसके बारे में कुछ लोग बहुत पॉजिटिव राय रखते हैं और कुछ लोग बहुत नेगेटिव राय रखते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज की। स्टॉक एक्सचेंज की जब बात होती है तो इसमें हमने तो यही सुना है कि रातों रात लोग अमीर होते हैं और रातों रात लोग गरीब होते हैं। आज मेरे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 34-35 साल इस डोमेन को दिए हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई शख्स इतने साल से एक डोमेन के साथ मुंसलिक है तो वो डोमेन गलत नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा एक बिज़नेस को दे दिया है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन कि बिज़नेस गलत नहीं है, उसमें आने वाले लोग और जाने वाले लोग गलत हो सकते हैं। जवाद हफीज़ साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी वीडियोस आपने इनकी देखी भी होंगी, बहुत सारी जगहों पे बैठते भी हैं, टीवी पे भी बैठते हैं और बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन करते हैं, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस सामने रखते हैं। क्यों इस डोमेन में आना चाहिए उस पर बात करते हैं। मेरा खुद भी कुछ ज़ाती कंसर्न है, मेरा अपना अच्छा खासा पैसा इस डोमेन में डूबा हुआ है। आज इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो मेरी गलती की वजह से डूबा था या ये डोमेन ही गलत है। जवाद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और पॉडकास्ट का हिस्सा बने। आपसे एक मज़ेदार सी आज एक बड़ी कैंडिड सी डिस्कशन करनी है। कुछ खट्टे मीठे सवाल करेंगे आपसे, कुछ आपसे इसकी हकीकत जानने की कोशिश करेंगे और ये भी आप प्लीज़ बड़ा ओपनली बताइएगा कि जितनी स्पेकुलेशंस मार्केट में इस डोमेन को लेके हैं, लोकली भी एंड इंटरनेशनली भी, उनकी कोई हकीकत भी है। एज ए जस्ट सेड इन द इंट्रो के 35-36 साल अगर आपने लगाए हैं तो इसका मतलब कुछ तो होगा इस डोमेन में। बिल्कुल। देखिए मैं आपको ये बात बताता हूँ कि सबसे पहली बात हम आ जाए कि जी इस फील्ड के अंदर लोग धोखा खाते हैं या नहीं खाते। बहुत से लोग धोखा खाते हैं और वो धोखा इसलिए खाते हैं कि उन्हें कंपनी एनालाइज करनी नहीं आती, वो पहले सीखते नहीं हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि किसी से आपने सुना, किसी ने आपको कह दिया कि यार ये बड़ा अच्छा काम है, कोई आपका दोस्त यार, कोई पीयर ग्रुप, जी बिल्कुल, क्लास फेलो, वो मार्केट में गया, उसने कहा जी मैंने बड़े पैसे कमाए हैं। आपने कहा यार मेरे भी पैसे बना दो। मैं क्या करूँ? उसने कहा जी उधर अकाउंट खोल लो, बशीर एंड को, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ ताकि किसी का नाम हम ना लें, बशीर ब्रदर से अकाउंट खोल लो। वहाँ खोल लिया। मैं तो रोज़ सुबह पैसे लेता हूँ, बेचता हूँ, ऐसे ऊपर जाता है नीचे जाता है, पैसे बन। आपको पता नहीं है कि कंपनी करती क्या है जी, आपको पता नहीं है कि उसके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आपको पता नहीं है उसका मादी हाल मुस्तकबिल क्या, अगले साल तक वो कंपनी रहेगी भी या लिक्विडेट कर जाएगी। आप गए और आपने हवा में पैसे बना लिए।
सही। पैसे बन जाना जो है ना, वो गारंटीड मौत होती है इसमें। जब किसी के थोड़े से पैसे बन जाते हैं ना, वो कहता है कि मैं तो एक्सपर्ट बन गया हूँ, और अब मैं सारे रिश्तेदार, फुफ्फो, खाला, मामू, सबको टेलीफोन करता, जो है ले आओ, मैं मैनेज करूँगा और हम सब अमीर होंगे। उसके बाद व्हाट गोज अप कम्स डाउन, बिकॉज यू डोंट नो द वैल्यूएशंस। सो वंस यू आर अ विक्टिम ऑफ पंप एंड डंप। पंप एंड डंप क्या है कि आर्टिफिशियली किसी चीज़ के अंदर जान नहीं है, उसका शेयर हायर प्राइस के ऊपर चढ़ा देना। अब उसमें जान नहीं है, जो तो वो खेल खेल रहा है, उसको पता है कि मैं कचरा लोगों को पकड़ा रहा हूँ, वो टॉप पे जाके खुद निकल जाता है। सही। अच्छा, ये जो पंप एंड डंप की आपने बात की जी, क्या इसमें भी वो चंद माफिया के ही लोग हैं जो इसको ऊपर लेके जाते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं, या चंद नहीं सर, इसमें बड़े मेजर प्लेयर्स हैं, माफिया के चंद नहीं, बहुत। देखें, किसी भी काम के अंदर एक रास्ता हलाल का होता है, एक रास्ता हराम का होता है। बेशक। आने वाली दुनिया में हम जवाब देना पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो जब लोग जाएंगे। अगर आप हमारे पॉलिटिशियंस को देखें, हमारे लोगों को देखें, तो इस दुनिया में तो वो चमक रहे हैं। इस फील्ड के अंदर भी एक पूरे का पूरा एक सेटअप है, एक माफिया है। इसको अगर आपने समझना है, इस माफिया को, तो आप फिल्म बाजार, मैंने बड़ी जगह बताई है, सैफ अली खान की फिल्म है पंप एंड डंप, को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करती है। मैं कुछ फिल्में आज आपको बता के जाऊंगा जो कि रियलिटी बेस्ड है फिल्में। मसलन एक वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट है, बिल्कुल वो रियलिटी, वो रियल पर्सन है, ही एग्जिस्ट, ही इज अलाइव। फिर एक कंपनी, एक मूवी है द बिग शॉट, ये जो 2008 में क्राइसिस आया था। ठीक है। अगर इन मूवीज़ को ही आप ध्यान से देख लेना, और जो लोग अंग्रेज़ी नहीं समझते, वो साथ को अंग्रेज़ी समझने वाला बंदा बैठा के उसको समझ ले कि हो क्या रहा है इस फिल्म में। नहीं, अब तो नेटफ्लिक्स पे वो आ गया ना, हिंदी में भी आप ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। आप पंप एंड डंप को समझ जाएंगे, आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। लेकिन आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे, मैं आपकी खिदमत में जवाब सर। इससे पहले कि हम इस टेक्निकलिटीज़ की तरफ जाएँ, आपसे ये सवाल सारे पूछे जाएँ, थोड़ा सा ज़रा इनिशियल लाइफ के बारे में आपके जानना चाहूँगा। जवाद अभी सब हैं कौन, कहाँ से आपका आगाज़ हुआ, पैदा कहाँ पे हुए? मैं पैदा जी लाहौर में ही हुआ हूँ। वैसे हाँ, पैदा तो फैसलाबाद में हुआ, यानी मेरा नानका फैसलाबाद से था, लेकिन मेरी सारी जो लाइफ है वो लाहौर में ही गुजरी। मेरे पेरेंट्स लाहौर में ही रहते थे उस वक्त, तो लाहौर में ही मैंने स्कूल जाना शुरू किया। FC कॉलेज से मैंने FSC की, उसके बाद मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की। FSC करते ही मैं इस काम में आ गया। मैं इस काम में, इनफैक्ट मुझे लोग पूछते हैं आप कितने सालों से इस काम में हैं, ठीक है, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं अपने पैदा होने से पहले से हूँ। कहते जी ये कैसे मुमकिन है? तो 1967 में आई वॉज नॉट बॉर्न, तो 67 में माई फादर बॉट हिज फर्स्ट स्टॉक। ओह अच्छा जी। तो मैं जब 4-5 साल का था, उस वक़्त से मेरे कान में आवाज़, ये मैं कहूँगा जी मैंने काम करना शुरू कर दिया था, नहीं, मेरे कान में आवाज़ पड़नी शुरू हो गई थी कि जी ये शेयर ख़रीदते हैं, ये बेचते हैं, टेलीफोन पे बात हो रही है, या मैंने उस वक्त होते थे फिजिकल शेयर्स। जी जी। तो वो बचपन में मैंने देखे। फिर ज़ाहिर है जब आप 10-12 साल, वो क्यूरोसिटी की उम्र होती है, आप बड़े क्यूरियस होते हैं, तो आप बड़े सवाल पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि ये क्या है, ये कैसे है ये। तो वो 12-13 साल की उम्र में मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि ये शेयर बाज़ार होता क्या है। ठीक है। तो चूँकि थोड़ा सा वालिद साहब का प्रेशर था कि प्रोफेशनल एजुकेशन लेनी है, पढ़ाई पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो 18 साल की उम्र तक, FSC तक, मुझे पूरे तरीके से खुद इंडिपेंडेंटली करने की परमिशन नहीं थी। सही। फिर जैसे ही मैंने FSC के एग्ज़ाम दिए, तो मैं चला गया इधर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में। उस वक्त ये बिल्डिंग भी नहीं होती थी, नहीं, ये पुरानी बिल्डिंग होती थी, वो साइकिलों की जो जहाँ मार्केट है नीला गुंबद, हाँ जी, ओल्ड बिल्डिंग स्टॉक एक्सचेंज की, वैसे बैंक स्क्वायर कहते हैं। वहाँ मैं चला गया, वहाँ फ़रतुल्लाह खान साहब होते थे ब्रोकर। ठीक है। वो मेरे फादर के ब्रोकर भी थे, थोड़ी सी दोस्ती भी थी उनसे। तो उन्होंने मुझे बिल्कुल अपने बेटे की तरह फ्रॉम डे वन उन्होंने मुझे हर टेक्निक इसकी सिखाई। सही। तो बाय द टाइम मेरा एडमिशन इंजीनियरिंग में हुआ, तो मैं आई वॉज ऑलमोस्ट अ प्रो। ठीक है, क्योंकि बेस बनी हुई थी। देन आई नेवर लुक बैक। तो सर ये पढ़ाई के साथ साथ ये तो एक कॉमन सी हमारे यहाँ चलती है ना चीज़ के, क्योंकि हमारा सोसाइटी ऐसी है कि यहाँ थोड़ा सा ज़रा पैसे को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। एक तरफ से जब शुरू जब इंसान करता है, नया नया पैसा आता है, ऊपर से स्टडी का प्रेशर, तो इन दोनों को मैनेज किस तरह किया? देखिए, एक मैं आपको 3 मिथ्स बताऊंगा स्टॉक मार्केट के बारे में। अपनी तरफ आने से पहले इसी जगह पे बड़ी ज़बरदस्त जगह है। 3 बहुत बड़ी मिथ्स हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, लोग जो समझते हैं। पहली मिथ है कि स्टॉक मार्केट का काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। ठीक है। यू डू नॉट नीड मोर देन 5 to 10 मिनट्स अ डे।
हाँ, हमने तो देखा है 4-4 स्क्रीनें, आजकल के बच्चे तो बड़ा फैंसी, एक भी स्क्रीन नहीं, 4-4 स्क्रीनें लगाई हैं। एक ना आपका फ़ोन उठाएंगे, वो कहेंगे भाई 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हो गया ना तो बर्बादी है। हाँ, ये इस पे मैं आपको बड़ी डिटेल में आज एक्सप्लेन करूंगा कि ये सब फ्रॉड है, कोई इसकी कोई हकीकत नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है ये अच्छा, और मेरी बात को अगर आपने बैक करना है, मैं आपको किताबों का रेफरेंस भी दे देता हूँ ताकि, और अमेरिकन बुक्स का दूंगा आपको, चार्ली मंगर का रेफरेंस दूंगा आपको, वॉरेन बफेट का दूंगा, सिक्योरिटी एनालिसिस ग्राहम की, जो इधर लोगों को ग्राहम का पता ही नहीं कि प्रोफेसर ग्राहम कौन था, प्रोफेसर फिशर कौन था। ये 1920s में इन्होंने रिसर्च की, और वॉरेन बफेट इसका शागिर्द था प्रोफेसर ग्राहम का। ठीक है, ग्राहम इन्वेस्टमेंट से इसने अपना कैरियर शुरू किया था। आई सी। ये आपको शायद ही पाकिस्तान में किसी बंदे के पास इतनी रिसर्च हो, क्योंकि इस टॉपिक पे मैंने ना कोई किताब छोड़ी है ना कोई बंदा छोड़ा है। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी होती है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। वैल्यू इन्वेस्टमेंट ये है कि आप कंपनी को देखते हैं, उसका शेयर देखते हैं, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं, और वो अंडर प्राइस है तो आप ले लेते हैं। ठीक है, मैं उसको बड़ी सिंपल सी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिसाल देता हूँ, मैं अपनी तरफ वापस जाऊँगा, मैंने वो नहीं, लेकिन ये ज़रूरी होगी यहीं पे बात करनी। 21 जून 2023 को एक शेयर था मिजान बैंक। अच्छा, ये प्लीज़ हम कोई बाई सेल कॉल नहीं दे रहे कि ये ना हो कि इसके बाद को खरीद ले और बाद में नुकसान कर ले और गए जी। ये समझाने के लिए आप, हाँ, ये पॉडकास्ट जो किसी डेट में रिकॉर्ड होगी, कब चलेगी, फंडामेंटल क्या होंगे, आई डोंट नो। अब वो था 84 रुपए का। ठीक है, ठीक है, एक साल के बाद 21 जून 2024 को उसकी कीमत हो गई 275 रुपए। वाह। और उसमें उसने 24 रुपये डिविडेंड भी दिया। ठीक है, अब मुझे अब एक बात बताइए कि जिस बंदे ने वैल्यूएशन निकाली, जिस आदमी ने भी वैल्यूएशन उसकी निकाली है, और उसने कहा है कि जिसमें ग्रोथ, मैं कहता हूँ जी 50% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, उसे क्या ज़रूरत है हर रोज़ उसकी प्राइस को देखने की, ग्राफ देखने की? ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये कौन लोग देखते हैं? अगला सवाल है, आप कहेंगे लो जी तुसी सही थे, सारी दुनिया गलत, ये क्या गेम है, वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, पहले इस पर रिटर्न निकले 223% रिटर्न एक साल में। अब लोग क्या कहते हैं, लोगों का ये होता है कि अच्छा स्टॉक लो ना तो वो जब बढ़ जाए तो उसे फ़ौरन बेच दो जी। मेरी पॉलिसी यहाँ भी फ़र्क है। ठीक है, मेरी पॉलिसी ये है कि मिज़ान इज़ अ गुड स्टॉक, 84 में मैंने लिया, 24 रुपये एक साल में मुझे डिविडेंड आ गया। ठीक है, अगले 4 साल मुझे 24 रुपये 3 साल और मिल जाते हैं तो मेरी तो कीमत खरीद -12 रह गई। आई हैव रिकवर्ड ऑल माई मनी, सो आई नीड नॉट टू सेल। वाई टू सेल? ठीक है, व्हेन आई एम नॉट सेलिंग then why I am looking at the prices every day? अच्छा, लेकिन इसमें ये नहीं है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, क्योंकि जो ट्रेडिंग वाला माइंडसेट मैं आपको समझाता हूँ, उस तरफ आता हूँ। पहले इस केस सिनेरियो में, मेरे केस सिनेरियो में समझे आप कि कोई ज़रूरत तो नहीं है ना देखने की। ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो वॉरेन बफेट के कोट्स आपको कुछ बताता हूँ इसके सपोर्ट में। वो कहता है कि 10 साल के लिए कल स्टॉक मार्केट बंद हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही, क्योंकि मेरी कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं, मैंने उन कंपनियों में पैसा लगाया हुआ है। ये इस सारे अंदाज को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब मेरी बड़ी ब्रोकरों से बहस हुई है। वो ये कहते हैं कि जवाहर साहब, जैसे आप कहते हैं ना, ब्रोकर तो भूखे मर जाएंगे, हमें तो क्विक पैसा चाहिए। सही, हमने पैसा बनाना है, पाउडर की तरह हमने लोगों को नशे पे लगाना है। अब आप मेरे पास आए, मैं हूँ ब्रोकर आप मेरे पास आए, आपने कहा जी जवाहर साहब ने कहा ये शेयर मुझे गाइड किया, ये मैंने उनके साथ वैल्यूएशन लगाई, ये ले लो। वो कहेगा वो तो प्रोफेसर आदमी है, उसे काम का क्या पता। अब कहा अच्छा तुम लाख से लाख बनाओ, ठीक है, रोज का। आपने कहा जी वो कैसे बनता है? वो कहेगा जी 10x लेवरेज लो, लाख रुपए तुम मेरे पास रखवाओ, 10 लाख का सौदा उठाओ। अगर अब क्या हुआ, किस्मत अच्छी है, मार्केट तेज है, जैसे आजकल तेज चल रही है, आपने लाख लिया, 10 लाख कमा लिया, 10% इंक्रीज मिला आपको 1-2 दिन में, आपके उसके पीछे 2 लाख बन गए। लो जी, आपने तो मुझे बुरा भला कहा, आपने कहा जो बंदा ही 2 नंबर था, ख़राब आदमी था, मैं तो ये गुरु जी आज ही गुरु बदलता हूँ मैं, आज से आपके हाथ में बैठ है, काम तो आपको आता है। बिल्कुल सही है। उन्होंने तो मेरे बनवाने थे कई सालों में, लाख से लाख, तो तुसी तो मेरे रोज़ लाख तो लाख बनवा रहे हो। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, ये है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं आप। उतराई का सफ़र बड़ा तेज़ होता है। अब उतराई में ये हुआ कि आपने वो करते 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 15-20 लाख रुपए आपने कमा लिए, या 5 लाख कमा लिए, या 3 लाख कमा लिए। हम उस डेट पे नहीं जाते, उस डिटेल में हम नहीं जाते कि आपने कितने पैसे कमाए। आपकी रूटीन यही है। अब आई उतराई का सफ़र, आपने 30 लाख का माल उठाया या 3 लाख से जी, और 10% करेक्शन आ गई मार्केट में, क्योंकि सारे आप जैसे लगे हुए हैं ना। देखिए हर बंदा तो चढ़ाई जा रहा है,
तो कहीं उतराई तो आनी है। बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता कि यूं तो यूं चढ़ता हुआ प्लेन की तरह स्टॉक जो है वो तो चांद पे पहुंच जाएगा। बिल्कुल। अब जब आई उतराई, ब्रोकर भाईजान ने कहा भाईजान पैसे दो, आपका तो हिसाब बराबर हो गया। आप बीइंग अ पाकिस्तानी आपने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया, जो हमारा स्टाइल है पाकिस्तानी होगा, ठीक है। उसने कहा नो प्रॉब्लम, आपका मेरा एग्रीमेंट है कि मैं जब रिस्क आए मैं अपनी ब्रोकरेज तो नहीं उड़वा सकता आपके पैसों के लिए। उसने फोर्स सेलिंग कर दी, ठीक है। अब फारग हो गए। अब ब्रोकर के पास जेब से भी लगाए थे वो भी गए, बल्कि 4-5 हज़ार उसने आपके ऊपर डेबिट खड़ा किया हुआ है कि वो आप आएंगे जी मेरा हिसाब को जी 5,000 दो, साढ़े बंद। वो कहती शेयर तो वापस चढ़ गया है। उसने कहा जी चढ़े, मेरा उससे क्या लेना देना। मज़े की बात यह है कि आप उस प्राइस को देखते हैं, जैसे ये 80 से ये एक दिन में तो नहीं चला गया ना, 84 से 250। फर्ज करिए 84 से 10% माइनस करें, दरमियान में उस सफ़र में ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर वो सफ़र में नीचे 10% हुआ और आपने 10x लेवरेज लिया हुआ है तो आप तो फारग हो गए ना। वो 800 पे जाए, 300 पे जाए, 500 पे जाए, इसलिए आप स्क्रीनें देखते हैं। जब आप कम वक्त में, अब वॉरेन बफेट का कोट है, अगर आपकी अखलाकियात के मुताबिक ना हो तो बेशक काट दीजिएगा। वो ये कहते हैं बाय मेकिंग 9 वुमेन प्रेग्नेंट यू आर नॉट गोइंग टू बिकम डैडी इन 1 मंथ। बिल्कुल सही। दिस इज व्हाट दो स्क्रीन गाइज आर डूइंग। आपका सवाल था कि वो क्या कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू बिकम डैडी इन 1 मंथ। तो वो फिर जब आप किसी चीज़ की, या वो जो भैंसों को वो नहीं वो लगाते वो टीके उसके स्टीरॉयड के, कि 10 किलो देने वाली भैंस जो है वो 20 किलो वजन देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर वो मर भी जाती है और वो दूध भी वैसा ही होता है। तो वो शॉर्ट टर्म तुके लगते हैं। अगर यही लोग मुझे कहते हैं कि जी आपको तो फिर गैम्बलिंग में पीछे म्यूजिक चल रहा हो और बाजी चल रही हो, अमिताभ बच्चन और शत्रु की मेरी 1 करोड़ की चाल और मेरी 2 करोड़ की चाल, तो बोरोड पैसे पे तो चलें, फिर ऐसे ही चलता है बंदा। तो जो ये हम बात सुनते हैं अक्सर कि जी सुबह के टाइम पे शहजादा और रात के टाइम पे फकीर, यही वजह है कि वो ट्रेडिंग में आ जाते हैं। इसे कहते हैं डबल एज सोर्ड। ठीक है। सीधी पड़ जाए तो बल्ले बल्ले, वरना दही बल्ले। बिल्कुल ऐसे ही उलट गई तो वो छुट्टी। ये जो स्पॉट है और फ्यूचर ट्रेडिंग है, ये सारी उसी जुमरे में। ये फ्यूचर भी, इसे फ्यूचर क्या है, फ्यूचर 40% के ऊपर आप 100 रुपये का सौदा आपने करना है, 40 रुपये में कर लो, ठीक है। तो उसमें जब फ्लक्चुएशन आएगी तो वो कौन भरेगा। बिल्कुल सही। तो आप इसमें ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म खेलने अगर जाना है इसमें तो शॉर्ट टर्म की गेम नहीं है। सर खेलने का तो मैं वैसे खिलाफ हूँ। खेलने का लफ्ज़ ही इन लोगों ने ईजाद किया है। लफ्ज़ ये बोला जाता है इस काम का। देखिए मेरी जो मेरे जैसे, ये नहीं कि मैं कोई अकेला कोई यूनिक आदमी हूँ पूरी दुनिया में, मेरे जैसे ही लोग हैं जो लॉन्ग टर्म इस काम में रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। मसलन आपको एक बहुत बड़ा नाम है पीटर लिंच, वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, वो आप पढ़ें। वो गैर मामूली इंसान है। वो भी वैल्यू, जो बंदा वैल्यू इन्वेस्टमेंट का कायल है ना, वो ये कहता है कि ये बिज़नेस है, इसे बिज़नेस समझ के करो, इसमें सरमाया लगाओ, इंतज़ार करो। अब यहाँ पे फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं। अगर आप जहर ख़रीद लेते हैं जी, 100 साल पड़ा रहता है मर्तबान में, तो वो जहर ही रहेगा, ठीक है। तो क्वार्टरली रिपोर्ट हर 3 महीने बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी की रिपोर्ट शाया होती हैं। सही है। ऑब्वियसली जब आप लेते हैं, ऐसा हमारे साथ भी कई बार हुआ, हमने सोचा कि ये कंपनी अच्छी जाएगी और 3 महीने गुजरे, क्वार्टरली रिपोर्ट आई, उसमें कुछ वीकनेस नज़र आनी शुरू हुई, डैम्पन नज़र आना शुरू हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल सही। तो भाई सफिशिएंट टाइम मिलता है, आप निकल जाओ, ठीक है। हम निकल जाते हैं उसमें से और कोई जो उससे बेहतर एसेट है उसमें चले जाते हैं, ठीक है। ये है वैल्यू इन्वेस्टमेंट। ये है मज़े से, आराम से, सही। मोटरवे का सफ़र 120 की स्पीड पे। बिल्कुल सही। आप कहते हैं नहीं रॉकेट से जाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई क्रिच स्कीम वाला कोई सीन नहीं है। कोई क्रिच में ये है कि आधे डबल कर गए, आधे घर चले गए, आधे भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 1% जीत गया। जुए में जैसे प्रोबेबिलिटी है। देखिए ना, किसी भी चीज़ को अगर हम जुआ कर देते हैं, मसलन आज बारिश हुई है जिस दिन मैं आया हूँ, अगर हम हर रोज़ शर्त लगाएंगे जिस दिन बारिश होगी मुझे ₹1,00,000 देंगे आप, और नहीं होगी तो मैं दूंगा। अब ये तो अल्लाह को पता है कि बरसात का महीना है तो लाखों लाख। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद जब ड्राई सीजन आया तो सारे वापस। बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने जर्नी के बारे में बता रहे थे, फिर जब ऑफिशियली आपको कब लगा? जी, अब जर्नी की तरफ आता हूँ कि मैं जब वहाँ पे मैंने 3 महीने ट्रेनिंग गुजारी, आई नेवर लुक बैक। ठीक, मैं सारा टाइम करता रहा। बल्कि 92 में मैंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, वो स्ट्रॉ बोर्ड की थी, वो भी मैं साथ पढ़ रहा था, इंजीनियरिंग कर रहा था। फिर एक और फैक्ट्री लगाई मैंने जो 93 7-8 महीने के गैप से, वो निटवेयर की थी, ये जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होती हैं। फिर मैं प्रॉपर जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग अपनी मुकम्मल की
तकरीबन 96 में हम ग्रेजुएट हुए थे। पेपर वेपर देके तो फारग हो गए थे, यानी कि रिजल्ट वगैरह आया। तो उसके बाद से मैंने कभी कोई जॉब नहीं की, मैं हमेशा अपना ही काम शुरू से ही कर रहा हूँ। सही। फिर टेक्सटाइल को मैं 2005 तक चलाता रहा। उसमें मैंने उसके बाद उसमें कुछ लेवल मैंने इन्हेंस किया अपना। मैंने मशीनरी की एजेंसी ले ली, वही जो मशीनें हम लगाई थी वो हमने लगाई थी जर्मन। चाइनीज़ वर वेरी गुड, वेरी चीप। तो फिर मैंने चाइनीज़ एक फर्म की एजेंसी ले ली, उसको फिर मैंने प्रोजेक्ट लगवाए बड़े। फिर मैंने कहा अगर निटिंग का कपड़े का लिया तो फिर डाइंग की भी ले लेते हैं, डाइंग की, स्टिचिंग की। फिर मैंने अच्छा 8-9 साल अच्छा मैंने साथ जो है वो इंडेंटिंग का बिजनेस भी किया, टेक्सटाइल मशीनरी का। फिर 2005 में थोड़ा से कुछ इश्यूज हेल्थ के, इट वाज नॉट बिजनेस इश्यूज, जैसे मैं आपको बता रहा था थायराइड का इशू था। बहुत घंटे काम करते थे टेक्सटाइल में, बड़ी मेहनत उसमें टाइम बहुत देना पड़ता है। फिर मुझे मेरे फादर ने समझाया कि यार बेहतर ये है कि इस बिज़नेस को तुम अच्छा है, अच्छे पैसे बन रहे हैं, इसको बेच देते हैं, इसमें से निकल जाते हैं। और हमारा पुराना काम अच्छा है शेयरों का, ये तो कर ही रहे हैं, हमें कौन सी टेंशन है। तो फिर मैंने टेक्सटाइल को बाय बाय किया। अभी भी एक्सपोर्ट वगैरह के ऑर्डर हम कर लेते हैं, बाहर से करवाते हैं, खुद नहीं मैन्युफैक्चर करते। और पूरा फोकस इसके ऊपर कर लिया। फिर 10 साल मैंने साथ ब्रोकरेज को भी देखा। उसमें मैंने देखा कि झूठ और बेईमानी मुझे नज़र आती है बहुत। यही चीज़ है कि लोगों को इग्नोर करो, लोगों को बाइंग सेलिंग का मशवरा दो। वो आई डिडंट लाइक दैट बिजनेस। वो भी फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा यार अपनी इन्वेस्टमेंट, अपना पैसा लगा के अब आराम से आपको अच्छी रिटर्न बन जाती है, तो क्या ज़रूरत है। इससे पहले आप आगे जाएं, मैं एक सवाल टेक्सटाइल पे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है फाइनेंशियल एडवाइज़र भी आप हैं बहुत सारे लोगों के साथ। इस वक्त हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वेंटिलेटर पे भी समझे कि बस आप वेंटिलेटर के भी आखिरी स्टेज है। ऐसा नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेंटिलेटर पे नहीं है। सर्टेनली को बहुत कंड्यूसिव नहीं है चीज़ें उसके लिए, लेकिन जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं ना, मसलन आप इंटरलूप हैं, ये तकरीबन उसी ज़माने पे हमारे साइज से शुरू हुए थे। उस वक्त ये 1 करोड़ का प्रोजेक्ट था। आज ये मेरा ख्याल है 65 अरब रुपए पे पहुंच गए हैं, और ये ग्रो से ग्रो करते जा रहे हैं। कुछ जो ग्रुप जिन्होंने स्ट्रेटेजिकली आपने आपको सेटल कर लिया, ये कहें कि एनवायरनमेंट बड़ी कंड्यूसिव है इंडस्ट्री के लिए, वो नहीं है। लेकिन जितनी बुरी पेंट होती है उतनी बुरी भी नहीं है। मज़द आपकी बात काटूं, देखिए बड़े जो प्लेयर है ना, इन्होंने तो अपने वसाइल को खुद ही हल कर लिया ना। अगर जो मसाइल आए उन्होंने हल करते गए। इन्होंने अपने वसाइल भी खुद क्रिएट किए, मसाइल को भी हल कर लिया। इनके लिए अब इशू नहीं है, ना इनके लिए बिजली इस वक्त को कंसिडरेशन है, ना इनके लिए और बाकी चीज़ें हैं। मसला है पूरी इंडस्ट्री की बात हो रही है। इन टोटलिटी अगर देखा जाए तो जंग लग रहा है मशीन। अगर आप इंडस्ट्री की बात करें ना, तो हमारी जो 60s के अंदर अयूब दौर के बाद किसी ने भी इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट नहीं दी। सही। और ये आहिस्ता आहिस्ता डिटोरिएट हुई है, ये नहीं कि ओवरनाइट हुई है। अप टू 2000 तक ये न्यूट्रल था, नेगेटिव टू न्यूट्रल। उसके बाद पाकिस्तान को बलोचिस्तान में कन्वर्ट कर दिया गया। मेरे अपने बड़े अच्छे दोस्त हैं, और 8-10 अरब रुपए की फैक्ट्रियाँ उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने कहा यार देखो सारा साल लेबर से खपो, सरकार के नोटिस हर घंटे बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा मसला ये है कि जो हमारी पॉलिसीज़ ऊपर नीचे होती हैं ना, उनका आराम से जाके बहरिया टाउन में या DHA में या किसी जगह पे 200 प्लॉट उठाओ, 400 प्लॉट उठाओ, साल का 1 प्लॉट बेचो 2-3 करोड़ का, तो घर का खर्चा निकल जाता है। बाकी सारे मेरे के मेरे, उनको बढ़ा के बेच के A से B, B से C, C से D, वो तो कई तो इतने ताकतवर हो गए, उन्होंने अपनी सोसाइटियाँ बना ली। ऐसे ही है। फैक्ट्रियों में उन्होंने जो ज़मीनें थी उनको उन्होंने हाउसिंग कॉलोनीज़ में काट के, सही है बिल्कुल, उन्होंने कहा यार ये तो मतलब लाखों की ली हुई ज़मीन अरबों में जा रही है। ऐसे ही है। तो वो पाकिस्तान को बलोचिस्तान में जो ताकतवर हल्के हैं, मैं सर्टनली इससे आगे बोल नहीं सकता, हम सब जानते हैं ताकतवर हल्के और हुक्मरान जो हैं वो असल हुक्मरान कौन है जी। तो अब प्रॉब्लम ये हुई है, अब जब बात अब की कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि अब ऐसे चल नहीं सकती ये कंपनी। अब IMF जो है उसने आपको मजबूर कर दिया कि बलोचिस्तान को वापस हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करें। ठीक है, लेकिन ये लेट नहीं हो गया? 25 करोड़ बंदा है, खाना है, वक्ती तौर पे तो रगड़ा पड़ेगा, मुश्किल वक्त आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो कौम है उसमें इतनी जान है। कौम है वैसे हैं। अगर ना होते ना, मैं आपको एक बात बताऊं,
ना होते तो अब तक ख़त्म हो गई होती। जितनी दहशतगर्दी हमने देखी है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिस तरह की डायरेक्शन इस वक्त चल रही है, कौमों की डायरेक्शन तो ये नहीं होती। छोड़ दें आप कानूनी हैसियतें, सारी चीज़ों को छोड़ दें। एक रोड पे चलने वाला आप 5 किलोमीटर के एक पैच पे खड़े होकर देख लें, वहाँ पे पता चल जाता है आप कितने मुहज़्ज़ब कौम है। मैं आपको एक बात कहूँ, मुझे हमेशा इस बात पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर नाउमीदी और खुश उम्मीदी में से एक चीज़ को चुनना होना तो मैं उम्मीद को चुनूंगा। वो क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। सबसे पहले मैं मुसलमान हूँ। नारा मारने से कि पाकिस्तान का मतलब क्या है, ला इलाहा, मायूसी तो इटसेल्फ कुफर है, बेशक वो तो गुनाह है। मैं ये कैसे मान लूँ कि कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो सकती है कि उसे अल्लाह ताला की मदद से हल नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह कोई तो नाराज़ की है, अल्लाह की तो हम सुन ही नहीं रहे ना। सर देखिए, हमारे जैसे कुछ नेक लोग भी हैं। मैं आई विल पुट इट इन दिस वर्ड्स कि कुछ अल्लाह की, वो कहते हैं ना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थमे रहो और आपस में तो फ़र्के में ना पड़ो। तो मैं तो वही कुछ कर रहा हूँ जो मेरे दीन ने, मेरे नबी ने मुझे सिखाया है कि नाउमीद ना हो। मेरा 25 करोड़ लोगों को मैसेज है एक, क्रिटिसाइज्म करने से कुछ नहीं होगा। बैड एटीट्यूड इज़ लाइक अ फ्लैट टायर, यू कैन नॉट गो एनीवेयर। देखो जी, लोग मुझे कहते हैं जी ब्रेन ड्रेन हो गया। मैं कह यार हो जाए, अगर 25 करोड़ को बाहर जगह मिलती है ना, सारे चले जाओ जहाज़ों में बैठ के। अगर तो लीगली आप किसी मुल्क में जा सकते हैं, ठीक है, आप ज़रूर जाएं, बड़ी अच्छी बात है, वहाँ जाइए। तो मैं तो इसको कहूँगा ये तो सुन्नत है। जो माइग्रेशन है ये तो सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना नहीं तशरीफ़ ले गए थे। तो अगर तो आपको लीगल, वो इलीगली नहीं गए थे, लीगल वे से गए थे, डंकी लगा कर तो नहीं जो है वो डंकी लगा कर नहीं जाना। लीगली आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जाएं। सही। अब मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं 18 साल की उम्र से मेरे पास इतने मौके थे अमेरिका जाके रहने के, शिफ्ट होने के। मैं बाय द वे मैंने सियाहत की हुई, आई हैव बीन टू 32 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यूरोप, अमेरिका मैंने 13 साल की उम्र में ट्रैवलिंग शुरू की है। तो मुझे तो अट्रैक्शन नहीं लगी वहाँ। जितना आसान पैसा कमाना यहाँ पर है, मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट मुश्किल, बिजली है, लोड शेडिंग है, प्राइसेस फ्लक्चुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस हैं, बहुत से मसले हैं। लेकिन पैसा कमाना पाकिस्तान में बहुत आसान है अक्लमंद आदमी के लिए। अब इसके नीचे बहुत ही गालियाँ पड़ेंगी, नहीं मैं इससे एग्री करता हूँ। कमेंट्स जो हैं वो नीचे बहुत सारे आएंगे। पैसा आप भी माशाल्लाह अच्छा बना रहे हैं। सर देखें, लॉ एंड ऑर्डर छोड़ के ना जी हर चीज़ यहाँ पे सुथरी है। फ्लक्चुएशन की बात की दुनिया। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की तरफ आ जाए। आपकी नंबर ऑफ व्हीकल्स जो चुराए जाते हैं इंग्लैंड में ज़्यादा है पाकिस्तान से। चेक कर लें, कनाडा में ज़्यादा है। सही कह रहे हैं। मोबाइल स्नैचिंग ज़्यादा है। बिल्कुल। हाँ, वो कत्लो गारत वाले जो हमारे यहाँ होते हैं कि जी वो जो है वो 10 बंदों को कत्ल कर दिया गया, वो नहीं है। जो बंदे को बात सच बोलनी चाहिए। खैर वहाँ पे भी देखिए, अमेरिका में क्या स्टोरों में रॉबरी नहीं होती, दिन दिहाड़े आपको पैसे भी लेके जाएगा कालात से, कुट भी लगा के जाएगा, आपको जाते हुए गोली भी मार के जाएगा। बिल्कुल, वो चीज़ें हैं वहाँ पे। लेकिन अगर हम फेयर कहें, अगर हम फेयर बात करें तो वहाँ पे प्लॉट पे कब्जा नहीं होता। वहाँ पे 2 दोस्तों ने इकट्ठा बिजनेस किया, उसने अपने बिजनेस को कत्ल कर दिया, उसकी बीवी को भी कत्ल कर दिया, बच्चे, ये चीज़ें वहाँ नहीं होती। ऐसे ही है। मतलब हर सोसाइटी की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि अगर आपको आपके मुल्क में अच्छा पैसा मिल रहा है, इज्जत भी मिल रही है, कंफर्टेबल हैं आप, तो मुझे कोई वजह नहीं मिली। घूमने में जाता हूँ। जवाब भाई, कुछ दिन पहले एक दोस्त के साथ ना ई कॉमर्स के एक प्रोजेक्ट पे डिस्कशन हो रही, तो हमें उन्होंने बुलाया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना प्रोडक्ट एक लॉन्च करनी है। तो हम भी सारी वर्किंग उसी हिसाब से करके गए। तो जब टेबल पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कि नहीं मुनीर भाई, हम ना पाकिस्तान में करते हैं। मेरा वही मतलब एक ट्रेडिशनल आंसर, क्योंकि हम भी ज़ाहिर है कंफर्टेबल जोन में बैठे हैं अपने। मैंने कहा यार नहीं, यहाँ क्या करना है, यहाँ तो मुश्किलात बहुत हैं और उतना बड़ा ग्रो नहीं कर सकता। उन्होंने इतनी प्यारी बात की, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने कहा यार अगर आपको चॉइस दी जाए कि 2 करोड़ लोगों के बीच में बिज़नेस करो और 25 करोड़ लोगों के बीच में बिज़नेस करो, तो कहाँ करोगे? मैं कहा यार 25 में। तो कहता भाई ऑस्ट्रेलिया में 2 करोड़ लोग हैं, 2 करोड़ लोगों के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बेटर नजर आएगी, या वो प्रोडक्ट थी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट थी, कंज्यूमर रिलेटेड। तो कहता यार 25 करोड़ में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं है। कहता हाँ मुझे पता है, मुश्किलात ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत कठिन रास्ता है, लेकिन जब रास्ता तय हो जाएगा उसके बाद सोचो। नहीं, आई विल लाइक टू पुट इट अनदर वे। आप जानते होंगे सलीम गौरी साहब को, बल्कि उनको बुलाएं, उनके साथ भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करें। आप उन्हें पूछें कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे तब आप अमीर थे, या जब आप पाकिस्तान आए आप अमीर हुए? इधर आके सलीम गौरी
वट एवर सलीम बुखारी साहब ही हैज बिल्ड इन दिस कंट्री। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ठीक है ना। तो फिर ये अब मुझे इसका जवाब आप दें। सर मैं खुद इस चीज़ का, मैं दुबई 10 साल रहा हूँ, मैं शायद इतना, मैं वहाँ लग्जरीज गुजारी, सारा कुछ था, इतना पैसा वहाँ नहीं कमाया जितना पाकिस्तान से कमाया है। ठीक है, और ये आपकी बात में वजन है कि पैसा कमाना इस जगह से इतना मुश्किल नहीं है। 100% आप हलाल भी कमाना चाहते हैं ना यहाँ पे, तो तब भी मौके यहाँ से आता है। सर मैं आपको ये बताऊं, इतनी आसान स्टॉक मार्केट है पाकिस्तान की, इतनी आसान है कि अंधों में ना काना राजा, वो जो मुहावरा होता है ना, जी। आपको काम ही नहीं करना पड़ता। आप चंद अच्छी कंपनियां देख ले, 22-25% तो डिविडेंड यील्ड है। यानी तुम सुते हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, बच्चों के साथ घर में बैठे हैं आराम से, आप कुछ नहीं करना। सही है। मैं लिटरली 2005 से मैं रिटायर्ड लाइफ में ये इंजॉय करने के लिए कंसल्टेंसी के प्रोजेक्ट वगैरह पकड़ता हूँ। मुझ पर कोई प्रेशर नहीं होता कि रोटी के लिए है। मैं रिटायर्ड लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ। मुझे कितने 18-19 साल हो गए हैं मुझे। बिल्कुल सही है। सर ये स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें आम जुबान में, अगर किसी एक कॉमन हमारे यूजर्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता इस डोमेन का, वो समझना चाहते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज किस बला का नाम है। हमने तो यही सुना है जी शेयर्स ले लें, शेयर क्या होता है लोगों को उसका ही नहीं पता कि कंपनी में बेच दे, ट्रेडिंग करते हैं, बहुत सारी स्पेकुलेशंस है। अगर इसको समझना हो एक बड़े ही लेमैन टर्म में कि है कि किस बला का नाम है शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट या क्रिप्टो मार्केट। फॉरेक्स और क्रिप्टो, वो तो मुझे मौलवी साहब की अचानक वो स्पीच याद आ गई। वो एक वीडियो किसी दोस्त शराब से भेजी, से खोलो तो 10 आवाज आती थी, जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी। देखिए फॉरेक्स, क्रिप्टो और जो है आपका कमोडिटी ट्रेडिंग, अगर इन 3 चीज़ों को आपने स्टॉक के साथ, देखिए मेरी अपनी सोच है, मैं अपने तरीके से करूँगा। बहुत से ब्रोकर हैं जो सब कुछ करवाते हैं। मुझे किसी बुजुर्ग ने मेरे कहा कि जवाब बेटा, अगर एक दूध की खूबसूरत सफ़ेद बाल्टी भरी हुई हो, आपके सामने दूध निकाला जाए बड़ी आला नस्ल की गाय का, तो आप पीना पसंद करेंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते हैं अब अगर उसमें 1 कतरा पेशाब डाल दें, मैंने जी मैं तो नहीं पीता। तो ये आपने जो फॉरेक्स को, मैं इसको अलग-अलग कर देता हूँ, जो फॉरेक्स के काम को, क्रिप्टो को और कमोडिटीज़ को आपने स्टॉक से मिलाया है ना, ये आपने वो कतरा डाल दिया बाल्टी के अंदर, जो बाल्टी, तीनों अलग अलग हैं। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है। लोग, पीपल आर फ्री टू मार्क देयर ओन वैल्यूज। अच्छा ये क्यों है, मैं आपको अभी साबित करता हूँ। जब मैं स्टॉक कंपनी की बात करता हूँ, कोई पकड़ ले, इंडस मोटर पकड़ लें, होंडा पकड़ लें, आप PSO पकड़ लें, मैं फिर अगेन ये बाई कॉल नहीं दे रहा, बाद में कल को मुझे कहें जी हमने ले लिया उसमें क्या ना। आपके पास 90 दिन का पूरा रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, इतनी गाड़ी बनी, इतना खर्चा आया, इतने की बिकी, EPS अर्निंग पर शेयर इतनी, सब कैलकुलेट हुआ निकल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो अंडर प्ले करते हैं उसका किस तरह से? नहीं, ये इसमें अंडर ओवर प्ले नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है ना, उसकी ऑडिट भी स्पेशल तरीके से, 4 तो उसके ऊपर वॉच डॉग बैठाए हुए आपने। अच्छा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ये चीज़ें नहीं, जब वैसे बेईमानी करके आप बंद करेंगे तो फिर किताबों में भी लिखना पड़ेगा कि सेल नहीं है। झूठ नहीं लिख सकते। जो आपने प्रिंट किया है वो ऑडिट होना है। हर क्वार्टरली तो ऑडिटेड होती है, लेकिन उसने एंड पे जाके ईयर के साथ ऑडिट होना है। और इसमें स्पेशल हर बंदा नहीं कर सकता पब्लिक लिमिटेड कंपनी का ऑडिट। बिल्कुल सही है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स भी स्पेशल होती हैं। ठीक है, जो सर्टिफाइड होती है, एक क्लास। यानी वो अगर गलत कोई करेगा तो वो फिर जब पकड़ा जाएगा तो इकट्ठे जेल में एक दूसरे को कंपनी भी देंगे। आप ये कह रहे हैं नेटशेल में कि चेक एंड बैलेंस है इनके ऊपर, ऐसा नहीं कि बड़ा स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस है। आप ये नहीं कर सकते एक में आप सेल दिखाने 500 गाड़ियां और हुई 300, वो आपकी कोई बचत नहीं है उसमें, सीधे जेल जाएंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको 90 दिन के बाद आपके सामने रिपोर्ट्स और फिगर आ रहे हैं, आपको पता है इट इज़ अ प्योरली बिजनेस। अगर मैं आपसे ये कहूँ, आप और मैं मिलकर, चलिए मैं बड़ा सिंपल सा बिजनेस कहता हूँ कि जी हमने गाड़ियों की वर्कशॉप खोल ली है या सेकंड हैंड गाड़ी, ठीक है, तो हर 90 दिन के बाद आप मुझे अकाउंट भेज रहे हैं। मैं अमेरिका में बैठा हूँ, मैं पाकिस्तान में बैठा ही नहीं हुआ। अच्छा, आप तो हेराफेरी भी कर सकते हैं। ऑडिटेड जो होने हैं, जो ऑडिटेड, जो कि स्पेशल फॉर्म में बाद में ऑडिट कर रहे हैं, वो मेरे पास अकाउंट आ रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप किधर खड़े हैं। सही है, बिल्कुल सही है। आई शुड टेक माई डिसीजन। इस पर नहीं कि फलाना क्या कह रहा है और फलाना क्या कह रहा है और ये शेयर हॉट है और ये शेयर नहीं हॉट है। ठीक है, इट इज़ अ गेम ऑफ नंबर्स। अब आप मुझे बताएं, क्रिप्टो को आप कैसे असेस करेंगे? सप्लाई डिमांड के अलावा आपके पास क्या तरीका है? कुछ भी नहीं है। चीनी, चावल, गंदम, कोई तरीका नहीं। सप्लाई डिमांड, प्यूटन को बताओ। एक न्यूज़ आती है, उसके ऊपर ही
ऊपर और अगली न्यूज़ पे धड़म से नीचे। तो यही सट्टा है। जुआ क्या है? देखिए ना, वो बारिश की जैसे हमने बात की थी। अब मैं आपसे शर्त लगाने में आपको बताता हूँ कि उसी मिसाल को मैं स्टॉक मार्केट में रख रहा हूँ। मैंने अभी वेदर फोरकास्ट से सारी रिपोर्ट ले लिया कि अगले 10 दिन बारिशें होनी है। अब मैं ये कैलकुलेशन है। वो पहले थी स्पेकुलेशन के, दो दोस्त पकोड़े खाते हुए ये शर्त लगाते हैं कि जिस दिन बारिश होगी तो मुझे लाख देगा, जिस दिन नहीं होगी मैं तुझे लाख दूंगा। अब एक दोस्त क्लेवर है, वो समझदार है, कैलकुलेट करता है, साइंटिस्ट है, ठीक है, उसके अब्बाजान काम करते हैं उस महकमे में, उसके बाद सारी रिपोर्ट है यार अगले 10 दिन लगातार बारिश रोज होनी है। देन इट इज कैलकुलेशन, दैट इट इज नॉट स्पेकुलेशन। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपने तीनों बिजनेसेस कहे हैं ना, ये स्पेकुलेशन बेस्ड है। वरना मुझे बता दें कि क्वार्टरली फिगर्स मैं इसके कहाँ से पढ़ूँ, नंबर 1। नंबर 2, जब आप स्टॉक मार्केट देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, तो आपको वो कैंडल्स बनती हुई नजर आती हैं और ग्राफ नजर आते हैं। सर मेरी समझ से बाहर है। ये नहीं कि मैंने टेक्निकल के कोर्स, मैं वो पढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इतनी मुझे आती हैं कैंडल्स और चीज़ें, उसका कोई लेना देना इस बिजनेस से नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए वो सारी चीज़ है, ठीक है। देखिए अब कैंडल की हम बात करते हैं, एक कैंडल ले लेते हैं, 50 रुपए का शेयर है, 1 लाख शेयर ट्रेड हुआ, अमाउंट कितनी बनी? 50 लाख। ठीक है। मैं और आप मिले हुए हैं, मार्केट प्लेयर कुछ मिले हुए हैं, हम जैसी मर्जी कैंडल बना लें। हाँ ऐसे ही है। हम उसको 4 रुपए नीचे ले जाएं या 4 रुपए ऊपर ले जाएं, अब वो एक्चुअली ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। सही। हम मिले हुए हैं सिर्फ और ट्रेड के जरिए। आप 1 लाख शेयर खरीद लेते हैं, मैं 1 लाख बेच देता हूँ, है मेरे पास, लेकिन मुझे पता है कि यार मेरा ही भाई बंधु है, कल इसने मुझे वापस पलटा देना है। ठीक है। बाहर हमारी सिक्योरिटी हुई, आपका कैश मेरे पास उससे ज़्यादा का है। वो तो सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला, कलीमुल्ला टू सलीमुल्ला। अब वो जो देखने वाले हैं वो बैठे कैंडलें देख रहे हैं सारा दिन, ऐसे ऐसे, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम। उससे अगले जो फनकार हैं वो आके उन्हें कहते हैं इस कैंडल में से मैं तुम्हें पैसे बनाने सिखाऊंगा। ठीक है। आप मुझे 50,000 का कोर्स दो। अब आप ही की फील्ड की बातें हो रही थी। अगर मैं 5 लाख का कोर्स दे दूं तो कल मेरी आप जितनी कंपिटेंस हो जाएगी ई कॉमर्स में? बिल्कुल भी नहीं। वो तो कहते हैं 5 लाख का एक कोर्स लो और तुम एक V8 हर महीने कमाओ। हाँ ऐसे ही है। तो ये सारी बातें बेवकूफ़ बनाने की हैं। ठीक है। अब आपके सवाल के ऊपर मैं आता हूँ। पहले तो या वहाँ से मैं डी ट्रैक हो गया था, जज्बाती हो गया था, जहाँ आपने मेरे काम के साथ जुए को मिलाया। ठीक है। लेकिन मेरे लिए तो मेरा काम इबादत है। बिल्कुल सही है। अब मैं आता हूँ कि हम जो बात करें कि मैं सीखूं कैसे। जी मैं तो एक अनजान, ये बच्चा आपका सामने जो कैमरे वाला बच्चा बैठा हुआ है, ये कहता है जी मैंने स्टॉक भी सीखना है और मैंने नुकसान भी नहीं करना। ठीक है। अब मैं क्या करूँ? पहले तो मेरा प्रोग्राम है पूरे का पूरा, उसके बाद मेरी वर्कशॉप सिर्फ हमने 5,000 हाईली सब्सिडाइज रखी हुई 2 घंटे की वर्कशॉप है। संडेज वाले दिन में मूवन होती है 8 बजे से 10 बजे। ठीक है। आप जब वो वर्कशॉप लेंगे ना तो उसके अंदर मैं करूँगा क्या, आपको मैं कहूँगा कि $100 से आपने ज़्यादा नहीं जाना एक मोबाइल की कीमत से। वैसे तो मोबाइल तो अब $1,000 तक आ गया है। हाँ जी। लेकिन 100 से $1,000 में कहता हूँ कि 25,000 से 3 लाख तक जो आपकी कैपेसिटी है, जितने का मोबाइल आपने रखा हुआ है ना, उतने पैसों से अकाउंट खोल लो। सही। और बड़े ही छोटे लेवल पे ये वैल्यूएशन तो भी इन कंपनियों की समझा दी हैं 2-3 की। तुमने 90 दिन इससे बाहर नहीं जाना। ठीक है। 90 दिन इनमें ही ट्रेड करना है और 90 दिन के बाद अपनी स्टेटमेंट निकालनी है और खुद से पहला सवाल करना है मेरे से कोई और सेशन या वर्कशॉप लगने से पहले, क्या मुझे ये काम करना चाहिए? क्या ये मेरे बस का है? ठीक है। क्या मुझे समझ आ गई है? सर ने मुझे जो बातें बताई थी, कैलकुलेशन 2 + 2 4, वो समझ में आ गया है? अगर तो आपके अंदर से जवाब आए हाँ और आपका रिजल्ट आपको बता रहा है, फिर आप आगे बढ़ें, 1-2 सेशंस रखें, मज़ीद निखार लाएं और अगला लेवल है आपका 10 लाख। वो फिर अगेन 3 महीने के लिए अपने आप को वहाँ ब्लॉक करें। 30,000 वाले हैं तो 1 लाख, 1.5 लाख। अगर आप चीज़ें साउथ आ रही हैं, आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं जा रही, ठीक है, इमीडिएटली सेल, गेट आउट एंड से गुड बाय कि दिस, मैं ये काम मेरे लिए नहीं बना। हाँ, और हर चीज़ हर एक इंसान के लिए है। मैंने ई कॉमर्स सीखनी है ना, फर्ज मैं बहुत मुतासर हो जाऊँ, मैं कहूँ मैंने तो भाईजान करनी, आप कहेंगे यार ये आपकी उम्र नहीं है करने की, आप जो कर रहे हो मैं मैंने करनी है। बड़ा अच्छा तरीका है। मैं 3 महीने आपके साथ लगूँ, तो आ जाओ, फिर लैपटॉप लेकर सूर्य आ जाया करो दफ्तर में। बिल्कुल सही है। 90 दिन में मुझे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। 100% प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया आपने, बिल्कुल ऐसी है कि आपको पता चल जाता है। हाँ, ये मैं लोगों को समझाता हूँ, लेकिन इसकी अपोजिशन इतनी ज़्यादा इसकी मुझे फेस ब्रोकरों की तरफ से करनी पड़ती है, क्योंकि उनका बहुत भारी नुकसान है मेरे इस तरीके में। वो तो पहले दिन ही आपको लूट लेते हैं ना, टटोल के देखते हैं कि भाई किन्ने के कोल है नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे। बंदा कहता जी मेरे पास 50 लाख है,
ना थोड़े को और कर लो, मैं डूने करते आऊँगा। अच्छा, बीवी का जेवर, अम्मी का भी जेवर पड़ा हुआ था, साहब अबू की ज़मीन है, तो मैं जी 70 तक कर लूँ। कहते बस अब मज़ा आएगा, ले आओ। अच्छा सर, इसमें एक यहाँ पे और अक्सर हमें सिचुएशन देखने को मिलती है कि जो लोग बगैर सीखे, बगैर कोई नॉलेज लिए इस डोमेन में आते तबाही हैं, की गारंटीड जो फार्मूला। आपने बड़ी प्यारी बात की है ना कि 70 लाख लाए हो तो उसके बाद फिर तनु अगली गेम दसांगे, इसमें खुल के खेडो, वापसी तक किराया से दे के भेजने हैं। अक्सर इसमें सर ये भी देखने में मिलता है कि शुरू में जब पैसे डाले जाते हैं ना, तो उसको अक्सर डबल होते, ट्रिपल होते भी देखा है, लेकिन जब आप वो डबल ट्रिपल की एक दफा आपको लत लग जाती है, फिर आप सारे पैसे हुई वाली बात के बीवी का माँ का सेवर भी लगाई बेचेंगे। जाती है ना। जब आप जुआ खेलने कहीं जाते हैं तो जो जुए का वो कहते हैं हाउस ऑलवेज विंस। जी। जो हाउस है वो ये देखता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। कितनी है? कहते हैं इसकी कैपेसिटी है 2 करोड़, लाया कितने हैं, वो कहता है 20 लाख, कहते हैं 40 कर दो इसे। तो ये बेसिकली गेम की जाती है, Yes. आर्टिफिशियली इसको सारा वो किया जाता है। देखिए, उनको जो बंदा सट्टा रोज कर रहा है, हाँ देखिए ना, वो तो अंदर प्लेयर है। हाँ जी। मुझे पता है आपका पोटेंशियल 4 करोड़ का है या 2 करोड़ का है या 1 करोड़ का है। कहते यार 5-10 लाख में अपने साथ गेम में शामिल रखता हूँ। नहीं आप ना करो, अब बेच दो, अब ले लो, आपको मिला जी। इन्होंने तो सब कुछ पता कि ये वो तो पीछे से वो तो बानी खुद नहीं है कैंडल्स। तो अक्सर ये सॉफ्टवेयर भी हमें देखने में मिलता है, एआई के आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आप उनके साथ साइन अप करते हैं। अच्छा, वो मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज़ नहीं हो सकती। अभी तक इसमें ये नहीं है। PSX में नहीं हो सकती, नहीं। उसकी वजह बताता हूँ आपको। उसमें ये चीज़ इसलिए नहीं हो सकती कि जब आप उसमें अकाउंट खोलते हैं तो आपका जैसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर है ना, उसी के अगेंस्ट एक आपका UIN नंबर जनरेट होता है। ठीक है। हर सौदा 10 साल तक उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। वो जो बाइंग सेलिंग वो एक्चुअल होगी। सही। उसमें ये मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं। ये अलग गेम है फॉरेक्स वाली। ये इधर लाहौर में एक आप समझिए कि सर्विसेज हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के अंदर एक जगह है, मैं नाम नहीं ले सकता। लाहौर में शायद ही को बंदा हो जैसे $5,000 का चूना ना लगाओ। अच्छा। यानी जिसके कोई $5,000 ने उन्हें गुआए नहीं, मैं नाम नहीं ले सकता ना, वो फिर मसला हो जाएगा। मैंने कहा सर्विसेज हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर कि आप उसमें रेडियस में खुद ही सबको पता, नीचे नाम आ जाएंगे खुद ही जिनको हाथ लगाए। वो करते क्या है, वो करते ये हैं कि स्क्रीन जो आपको नज़र आ रही है ना, वो कुछ और है, पीछे गेम कुछ और है। ओके। जो आपने बात की ना, क्योंकि जो ये जितनी भी है ना, ये लीगल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ये उनके रिप्रेजेंटेटिव केमन आइलैंड में कई कंपनियां बनी हुई हैं। सॉफ्टवेयर पे आप जो मर्जी, आप तो खुद इस फील्ड के बंदे हैं, आप जो मर्जी मुझे दिखा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने दिखाना है, एक बार आपसे $5-10 हज़ार लेने हैं, उसके बाद वो बराबर करके ना कंप्यूटर को कहना कि ये बराबर कर दो। उसने बैंक में जाके 24 घंटे में आपने कहना जी हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे, उसने बराबर कर देनी, उससे स्टेटमेंट निकाल देनी है। उसने कहना भाईजान ये आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है। चीख दे रहे हो, वो जड़ी मर्जी अदालत से ले जाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे वो तो फैक्ट है, एक्चुअल लॉस दिखा देना उन्होंने। नहीं, वो कंप्यूटर को उसने कमांड दी ना कि इसके मुताबिक बाइंग सेलिंग पीछे डाल, जो कि हुई नहीं है, जो कि हुई नहीं है। ऑटोबॉट के जरिए बेसिकली ये सारा काम किया जा रहा है। यहाँ वो आपकी स्क्रीन है वो हेल्ड हो जाएगी अचानक, जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है वो डिलेड रिस्पॉन्स से मार्केट के ट्रेंड बेसिकली AI आपको तो खुद पता है कि क्या चीज़ है। अभी एक और बल्कि काम हो रहा है इसमें, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपको $100 देते हैं, कोई 50 दे रहा है, कोई $200, इवन $500,000 तक देते हैं कि आप $100 से अकाउंट खोलें, $1,000 आपको जो है ना उसमें टॉपअप मिलता है। उन्होंने वापस थोड़ी निकलने देना है, उन्होंने वो वापस ही ले लेना है। इवन 1-2 दोस्तों के साथ हुआ है कि उन्होंने जब जैसे ही ये अपना अकाउंट ओपन किया है, $100 मिला है, वो 100 से उनका 200 भी बना, 300 भी, 400 भी। वो लालच है, इंसान तो फिर लालची है जब ना। उन्होंने पैसे अपने डाले हैं ना, फिर वो कभी नहीं निकाल पाए उसमें। एग्जैक्टली यही हुआ है उनके साथ। 500 पे पहुंचे, उसने 500 अपना इंसर्ट किया है, वो $1,000 हुआ, एकदम से नीचे गिर गया। सर ये स्कैम्स हैं और इतने ज़्यादा हैं, लेकिन ये खैर मैं आपको कहूँगा PSX में नहीं है और ये मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी। हालांकि मैं उस काम के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में खोलेंगे अकाउंट तो वहाँ पे फोर्जरी नहीं होगी, लेकिन वो वैसे ही ऊपर नीचे होकर गेम निकल जाती है। ठीक है। अच्छा, अभी जवाब भी, अगर एक आम शख्स जिसके पास थोड़े बहुत अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी है और वो इस काम में आना चाहता है, पहला बेबी स्टेप क्या है आपके भी या किसी भी एक्सपर्ट के कोर्स से पहले? कोर्स से पहले बेबी स्टेप ये है कि वो रोज़ाना बिजनेस रिकॉर्डर को पढ़े, न्यूज़ को पढ़े। www.psx.com.pk उसकी साइट है, उसके ऊपर जाकर खुद रिसर्च करने की कोशिश करे, वहाँ से रिपोर्टें डाउनलोड करे। लेकिन अगर वो हौसला है उसमें 5,000, मैं 5 लाख का, 50,000 का, 5 करोड़ का कोई मैं बेच नहीं रहा, तो वो बेहतर है कि अगर क्लास पढ़ ले तो वो फ़ायदा है। उसका फ़ायदा ये होगा कि $100 के लिए, अगेन मुझे लोग पूछते हैं कि जी हम आपकी क्लास पढ़ लें तो हम टार्जन बन जाएंगे। मैं कहता तो बिल्कुल नहीं। हम क्या बनेंगे? मैं कहा $100 तक लगाने, $100 से $1,000 तक की इन्वेस्टमेंट करने के काबिल हो जाओगे।
सही। वो भी साल तक, 6 महीने अगले साल के लिए तुम सेफ हो गए। ये वो टाइम है, गेस्टेशन पीरियड है, जिसमें तुमने साथ उन चीज़ों को सीख लेना है। सर लेकिन ये तो फिर वही, ये तो आपके अपने कोर्स की मंजन सेलिंग होगी यहाँ पे कि एक बच्चा जो है, नहीं बड़ी ओपनली बात करूंगा, नहीं ओपनली करें, बुरी भी लगे आपको कि एक बच्चा। सर मेरा मतलब असी दुकान पे आए थे, मंजन तो बेचेंगे ना। नहीं लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ, खिलाफ नहीं। मेरे वाले साहब ने तो जब ये काम किया था, उन्होंने तो कोई कोर्स नहीं लिया था सर, वो और मैंने भी कोई कोर्स नहीं पढ़ा। पुराने वक्त लोगों के पास अच्छा, टाइम आप था, मजे की बात sensible बताऊं, थे जब लोग। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में काम शुरू किया, उस वक्त तक लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी नहीं बनी हुई थी। 67 में वो बाद में बनी है। उस वक्त सिर्फ कराची हुआ करती थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज। अब तो बन गई ना PSX, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एक ही हो गया अब तो। बिल्कुल। जो मेरा सवाल ये है कि 1 घंटे की या 2 घंटे की या जितना भी आपका सेशन है, वो एक सेशन लेके बच्चा 50,000 आपको दे दे। नहीं, मुझे नहीं देना उसने। हाँ, यहाँ पर मैं बड़ा क्लियर कर लूँ। ठीक है, मुझे उसने कुछ नहीं। अगर मेरे स्टाफ, मेरा कोई बंदा दफ्तर का मांगे तो फड़ के कुटो। तो आपकी क्या फी है? हमारी फीस 5,000 रुपये, 5,000 वर्कशॉप की 2 घंटे। वो उसने 2 घंटे की फीस है। कैसे एक बच्चा इस काबिल हो सकता है? मैं बताता हूँ। उसके बाद उसने ब्रोकरेज फर्म के पास जाना है। हम उसको उसमें कुछ 200 के करीब, 150-200 के करीब ब्रोकर, पूरी लिस्ट हम बता देते हैं कहाँ से निकलनी है। जो ब्रोकर उससे अच्छा लगता है उसके पास वो चला जाए। वो क्रॉस चेक से पेमेंट होनी है। अच्छा, ब्रोकर आपके पैसों में हेराफेरी नहीं करेगा। सही है, बिल्कुल ठीक है। वो आपके, अगर वो PSX पे नजर आ रहा है ना साइड पे ब्रोकर, वो कभी आपके, क्योंकि उसकी तो बेल भी नहीं होती, नॉन बेलेबल। वो ऐसे ही है जैसे बैंक का मैनेजर जो है बैंक से पैसे निकाल ले, वो दी खैर नहीं की। ठीक है। अब आपने जाकर उसके पास अकाउंट खोल लिया। अब आपको पहले पता है कि आपने करना क्या है। शेयरों की वो जो हमने 2 घंटे उसको बताना है। शुरू से हम बताते हैं कि मार्केट है क्या, किन किन चीज़ों को आपने देखना है। ये देखिए, हम कैलकुलेट करके आपको बता दें। जैसे गाड़ियों का बताया था, लेट से मैं आज गाड़ी की बात करूँ तो इंडस मोटर की हमने रिपोर्ट खोल ली। हमने कहा जी ये टोयोटा इतनी बन रही है, इतनी बिक रही हैं, क्वार्टर में इसकी इतनी अर्निंग आई है, ये पिछले 3 साल की है, अगले साल की ये प्रोजेक्शन है। अच्छा, अब आपके पास बेसिक नंबर्स आ गए हैं। ठीक है। 90 दिन के लिए तो आप महफूज हैं अगली क्वार्टरली रिपोर्ट तक, क्योंकि एक अच्छी कंपनी एनालाइज वो आहिस्ते से डलती है। ऐसे नहीं होता कि कंपनी ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे नहीं होता। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई, शेयर का पता चल गया, आपको ब्रोकरेज अकाउंट खोलना आ गया, आपको बाइंग सेलिंग करनी आ गई। कितने में? $100 में। ठीक है। ठीक है। 100 से आपने $120 बना लिए, 15 बना लिए, यानी 120 मुनाफा नहीं, $15-20। जी ठीक है। मैं डॉलरों में इसलिए कह रहा हूँ कि ग्लोबली अब चलते मार्केट। हाँ जी। अब आपने ये देखा कि भी मुझे कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही, और उसके साथ आपने मार्केट में जो पैंतरेबाज हैं उनके भी आपने हाल देख लिए। मैं इन्हें कहता हूँ, जो तुम्हें जो बताए ना, डेट डाल के कॉपी पे लिखी जाओ। ठीक है। करना नहीं। 3 महीने तुम तो कर रहे हो, जो मैंने बताया वो तुम कर रहे हो 3 महीने, उनका लिखते जाओ। 90 दिन बाद दोनों देख लो जो तुमने किया है, जो उन्होंने बताया है। सर लेकिन मेरा अभी भी ना, आई एम स्टिल स्टक एट 0। वो इस वजह से कि लाइक मुझे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। आप खुद भी 35-38 साल से एक डोमेन में है, मैं अपनी डोमेन में 17-18 साल से हूँ। ये कोर्स की एक क्लास लेने से या 1 महीने का कोर्स लेने से अगर कोई इस काबिल हो जाए, इस कोर्स से आप इस काबिल नहीं हो जाएंगे कि आप ब्लैक रॉक के मालिक बन जाएं। बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रॉब्लम पता कहाँ पे है? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे 80% लोगों को तो अपनी बैंक स्टेटमेंट के डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन है। नहीं, वो देखें, अब वो इस लेवल का जो बंदा है जिसका IQ इतना, मैं आपको पीटर लिंच की किताब का ही रेफरेंस दे देता हूँ, बुक भी बता रहा था, वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट। उसमें वो 3 बातें कहता है। उसमें वो कहता है कि इफ़ यू आर एज स्मार्ट एज यू कैन डू 5 ग्रेड मैथ, ये 5वीं का हिसाब किताब कर लेते हो तो तुम स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हो। ये उसने एक कहा। दूसरी उसने कहा, इफ़ यू डू एज मच रिसर्च एज यू डू बिफोर बाइंग अ रेफ्रिजरेटर, फ्रिज खरीदने से पहले जितनी रिसर्च करते हो, ये डॉलर्स का है तो ये फलाने का है, तो ये फलाने का है, तो ये फलाने का है, ये इतनी बिजली लेता है, उतनी रिसर्च करोगे तो यू विल हार्डली लूज मनी इन स्टॉक मार्केट। तीसरी बात वो ये कहता है कि जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही ना कंपनी, अगर तुम नए बंदे हो तो कॉम्प्लेक्स कंपनी में ना जाओ। एक होती है कॉम्प्लेक्स कंपनी, एक होती है सिंपल कंपनी। कॉम्प्लेक्स कंपनी होती है वो कई ऑपरेशंस होते हैं उनके, इधर से कमा रहे, इधर से गवा रहे, इधर से। एक सिंपल, जैसे मैंने गाड़ियों की कंपनी बताई, इंडस मोटर जो है ना, वो कंपनी बड़ी है मगर एक सिंपल है, एक ही चीज़ है ना, सिंगल बिजनेस, गड्डी बना रहे हैं, गड्डी बेच रहे हैं आपको। तो ये 3 चीज़ों के काबिल हो जाता है बंदा, जितना उसने बताया ना। अब मैं उस बंदे को कहता हूँ कि यार जैसे जैसे तुम्हारा स्किल लेवल इनहेंस होता है ना, स्किल लेवल कैसे इनहेंस होगा? तुम अखबार डेली पढ़ो, बिजनेस रिकॉर्डर पढ़ो, द न्यूज़ का बिजनेस पेज पढ़ो, मार्केट में जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो, जरूरत पड़े 1-8 बार हमारे पास फिर दोबारा आओ, कोई सेशन ले लो। अब तुम उतना पैसा मार्केट में लेकर आओ जितना तेरा स्किल लेवल है।
अगर तुम कोशिश ये करो, देखो ना आपकी फील्ड में भी जो बंदा एक बिगिनर होता है, वो पहले दिन वो आए, वो कह मैं अंदर अपनी सीट से उठे, मैंने यहाँ बैठना है, एमडी बनना है, वो तो नहीं बन सकते। तो एमडी भी तो बनती है ना फिर। बिल्कुल ऐसी है। बाकी फील्ड्स में आप कैसे सीखते हैं? चले मैं इसको डाल देता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि आप गला मंडी के अंदर चले गए हैं, आप मंडी आड़ती बन गए, वो कैसे बनता बंदा? सर देखिए, मेरा जो है ना, वो ये आप बिल्कुल ठीक प्रोसीजर कह रहे हैं, है, प्रोसीजर सेम मेरा यहाँ पे जो आप जो कह रहे फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। मेरी जो यहाँ पे जिस जगह से मैं जीरो से आगे नहीं जा पा रहा ना, वो अपनी और आपकी डोमेन को लेके है कि हम लोगों ने जब ये बताना शुरू कर दिया जी, एक क्लास, एक कोर्स, एक चैप्टर में आप आ जाए, तो विद इन नो टाइम मुझे आपकी बात सुन के पता क्या लग रहा है, $100 पे कहा है मैंने। बिल्कुल मैंने आपको 100, मैं उनको पता क्या कहता हूँ, मेरे कई लोग कोर्स लेके मेरे जाके करोड़ रुपए के शेयर ले लेते हैं। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि देखो, बाप और उस्ताद, बाप गेट के दरवाजे तक और उस्ताद क्लासरूम के दरवाजे तक तुम्हें रोक सकता है और समझा सकता है। ऐसे ही है। आगे करोगे, जो भी जुबली खाएगा उसको बड़ा मजा आएगा, एक आगे खुद मुक्त होगे। एक रियलिस्टिक टाइम क्या है टू बिकम अ गुड ट्रेडर इन दिस डोमेन? सर विद इन 6 months to 1 year, इफ़ यू कीप इन्वेस्टमेंट लो इसलिए करनी है कि आपको खुद पे यकीन आना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ, अगर तुम 100 से 50 रुपए नहीं कमा सकते, तुम 1 अरब से 50 करोड़ नहीं कमा सकते। बिल्कुल सही है। और ये जो डोमेन है आपकी, हाँ जी, ये क्या डायनेमिक है, स्टैटिक है? जिस तरह हमारी डोमेन है बहुत डायनेमिक है। आज जो चीज़ आपने सीखी है 3 महीने बाद नहीं, इसमें तो बल्कि इसमें ये वही समझे, या इसमें वो ब्रूसली की कोट है कि मुझे उन 10,000 दाव से कोई डर नहीं जो तुम्हें आते हैं, मुझे उस एक दाव से डर है जो तुमने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। इसमें कोई चेंज नहीं आना ना। इसमें 1929 से आया है, फाइनेंस वहीं का वहीं है, इंडस्ट्री वहीं की वहीं है, जिसको नंबर रीड करने आ गए ना, इट्स ऑल अबाउट रीडिंग दी नंबर्स। ठीक है कि देखिए ना, बड़ी सीधी बात है। ये आपके मेरे सामने रोड का माइक पड़ा हुआ है जी, ये आपने एप्पल का लैपटॉप रखा हुआ है। अब कोई मैं यहाँ पे देखूँ, कैनन का मुझे कैमरा नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब मैं पब्लिसिटी नहीं कर रहा इन कंपनियों की, प्लीज़ मैंने कहा क्लियर कर दूँ। अब इनके नंबर्स मेरे पास अगर आ रहे हैं कंपनी के, इनकी रिपोर्ट है ना, मालिक आपके पास, आपके बिजनेस की रिपोर्ट कैसे आती है? बिल्कुल इसी तरह ही है। हम भी आप कैसे फैसला करते हैं कि स्टाफ घटा दें, बढ़ा लें, एक सेक्शन और रख लें, इतनी जगह और रेंट कर लें? रिजल्ट्स पे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन है, स्पेकुलेशन नहीं है। जो आदमी भी कैलकुलेशन समझ लेगा वो इसमें से कमा के निकलेगा। ठीक है। जो स्पेकुलेशन के पीछे पड़ेगा वो उसके कपड़े, घर बार सब कुछ। आपके काम में क्या होगा? अगर मैं आज ई कॉमर्स का स्टोर खोल लूँ और मैं दड़ा एड्स बर्न करनी शुरू कर दूँ, देखिए ना, मैं तो जब टीवी पे देखता हूँ ये ट्रोन आ गई, ये क्रूजर आ गई, मेरा भी दिल करता है कि यार लाज ये करोड़ रुपए दी ऐड। वैसे जवाब भी मैंने लग रहा है कि आज तुसी ना एक स्टोर खोल के जाओगे, जिन्हें मैं तुसी जिक्र कर चुके हो ना ई कॉमर्स का। ये तो सर आपकी स्किल्स पे है कि आप मुझे ट्रैप कर पाते हैं कि नहीं। माजरत के साथ मेरे स्किल इतने शार्प नहीं कि मैं आपको ई-ट्रॉन के सफर अभी दिखा दूं। मैं जो करोड़ रुपया बंद कर दूं एड्स पे और बाद में मेरी सेल है 3 लाख, हाँ तो फिर जड़ी गड्डी हैगी वो भी बिक जाएगी। मैं यही आपको बता रहा हूँ, ये हर बिजनेस में है। मेरे पास जब लोग आते हैं, मैं अब अगर आप मेरे पास आएंगे, अभी रिसेंटली मैंने आपको एक दोस्त का जिक्र किया है, उनके पास आया बंदा, उसने कहा जी अगर आप 30 लाख की सेल, 30 लाख रुपए मुझे ऐड पे दे दें जी जी, तो मैं आपकी सेल ना 1 करोड़ की कर दूंगा। अच्छा, मैं उस कंपनी का कंसल्टेंट हूँ। मैंने कहा जी डन, एग्रीड। उसे को एला फट पुत्र 30,000 रुपये, सानू लाख रुपए की सेल कर दे। बिल्कुल ठीक है। अगर तू 30 लाख से 1 करोड़, मतलब ये है कि तू 30% बर्न करके सेल कर देता है ना, तो ले मेरा बेटा पकड़ 30,000। मैं कह वो 30,000 लुटता भी है, लुट जाओ। हाँ बिल्कुल, यही मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। ठीक है कि अगर तुमसे $100 लगा के 120 नहीं बन रहा है, पता चल रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद 3 महीने बाद आ रहे हो कि $80 है, पायन दोबारा ना आना। बिल्कुल सही है। एक काम ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ नहीं हैगा, बिल्कुल ठीक, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। ठीक है। ये इट्स ट्रू अबाउट ई कॉमर्स, इट्स ट्रू अबाउट सीमेंट इंडस्ट्री, इट्स ट्रू अबाउट टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इट्स ट्रू अबाउट एनी बिजनेस। यहाँ पे मैं बुक भी एक रिकमेंड कर देता हूँ, बल्कि वो पीछे लगा भी देखिए, एरिक रीज की किताब है लीन स्टार्टअप, ठीक है। वो यही कहती है। जैसे आपके होता है MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जी जी ऐसा ही है। आपकी फील्ड में जो बंदे मास्टर हैं वो तो बगैर प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर लेते हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसे ही, जिसको काम आता है। देखें मेरा ई कॉमर्स काम नहीं है, लेकिन कई चीज़ें मैंने आपको बता दी जरूर लगता है मैंने। जितना इंटरेस्ट आपका नजर आ रहा है ना, करेंगे। सर मैं कंसल्टेंट हूँ एक कंपनी का, इससे पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और वो कंपनी का बिजनेस मॉडल ही मैंने डिज़ाइन किया है। वेरी नाइस। आपने एक बात की कि पाकिस्तानी
होते हुए आप ओवरसीज मार्केट के अंदर या नहीं, इंटरनेशनल मार्केट ओवरसीज जो हैं 1 करोड़ ओवरसीज पाकिस्तानी है। आरडीए के तहत मैंने बताया कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं 48 घंटे के अंदर। ठीक है। आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, आप आरडीए अकाउंट खोलें, रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, गूगल कर लें आप लोग जो मेरे ऑडियंस हैं देख रहे हैं, आरडीए रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट, वो आप खोलें। ये सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए? ओवरसीज सिर्फ ओवरसीज के लिए। इमीडिएटली टिक 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 खोला, 48 घंटे के अंदर आपने अपना ब्रोकर सेलेक्ट किया, आप यू आर गुड टू गो। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि वो हज़ारों डॉलर ना लगाएं, $100 से शुरू करें। अच्छा, अब पाकिस्तानी ओवरसीज हैं 2 किस्म के। हमारे कोई जितनी मेरी नॉलेज है, मेरी मेमोरी काम करी, 15 लाख बंदा हमारा यूएई में है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो यूएई में पाकिस्तानी है ना, उनका माइंड फ्रेम तो बड़ा क्लियर है, उन्हें एक दिन लौट के आना है, वो वहाँ सारी ज़िंदगी नहीं रह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। अब वो गलती क्या करते हैं, जो यूएई में पाकिस्तानी है ना, ताज़ा जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए होती है ना पाकिस्तान में, उसको मिलती 20 लाख, वो पागल हो जाता है, उसके आगे पीछे पागल हो जाते हैं रिश्तेदार। वो शुरू में तो उसको लूटते हैं, पहले तो उल्टी पुल्टी स्कीमों में पैसा ज़ाया करता है, फिर कोई 2, 4, 5 साल के बाद सैनिटी प्रिवेल करती है कि यार है मैं कि कर बैठा 5 साल, मैं तो बनाई कुछ नहीं, तो कोई पता नहीं अगले साल मेरा आखिरी हो। ऐसे ही है। अच्छा, फिर वो जागता है। तो मेरी एक तो ये आपकी पॉडकास्ट में चाहूँगा कि वो लोग देखें, पहले साल ही जाग जाएं। अच्छा, पहले साल जाग के ये नहीं कि सारे पैसे मुझे क्रेडिट कर, अक्सर लोग जो पाकिस्तानी आना कहते हैं जाग गए, कहते हैं हाँ, कहते फिर आप पैसे मैंने दे दे जिन्हें आने, मुझे कोई पैसा आपका नहीं चाहिए। आप अपना आरडीए अकाउंट अपने नाम पर खोलें। अब खुल गया अकाउंट, फिर वही $100 स्कीम कहूँगा। ठीक है। कि $100 से काम करो 3 महीने, अगर रिजल्ट ठीक आ रहा $100 और डाल दो। जरा समझे कितना। अब देखिए मैं कितना स्लो लेके जा रहा हूँ, 25,000 से 30,000 रुपये डलवा रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर भी 2 लाख कमा लेता है। हाँ, आराम से। बिल्कुल। अब 25,000 रुपये डलवाया मैंने कहा 90 दिन के बाद रिजल्ट देखा, $100 और डाल दो। 90 दिन के बाद यानी साल के बाद सिर्फ $400। ठीक है, बिल्कुल। $1.25 लाख रुपया। अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आपकी ये पेस मेंटेन होगी ना, अव्वल तो 99.999% अगर आप ज़रा भी अकल खुदा ने आपको दी हुई, आपको लॉस नहीं होगा। ठीक है। अगर खुदा ना खास्ता पहले 3 साल में भी आपको थोड़ा मोटा लॉस होता है, तो 3.5 लाख में कितना लॉस कर लोगे? बिल्कुल सही है। बिल्कुल, इतनी बंदे की पसली होती है, इतनी हर एक की पसली। 1 महीने की पे 3.5 लाख साल के अंदर, अगर वो इतना फिर जड़ा कंजूस है वो ये काम ना करे, फिर वो जो काम उसको ज़्यादा पता है वो कर ले। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो रोशन डिजिटल के तहत मस्ट है। यहाँ मैं ये कह रहा हूँ सऊदीया, गल्फ, ये जितना भी रीजन है, कतर, कुवैत, मेरे से 10-10 साल लुटने के बाद करते हैं। पहले क्या है जी, प्रॉपर्टी दूर के शहर से बाहर ले लो, दूर नैया के पार। अब वो प्रॉपर्टियाँ क्या है, वो खेत बेच के भाग गए हैं लोग। हाँ, ऐसे ही है ना, वो कभी डेवलप होने हैं, ना पैसे वापस मिलने हैं। आप ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट से बेहतर है कि स्टॉक एक्सचेंज? रियल एस्टेट तो सर इस जो बजट है उसमें फारग हो गई है। अगर अभी भी अक्ल नहीं आई तो फिर तो बर्तन भी बिक जाएंगे घर के। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप सवाल में पूछ रहा तो थोड़ा हम डिट्रैक हो गए कि पाकिस्तानी क्यों नहीं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकता? इसकी कोई सर आपकी सारी इकोनॉमी जो है, डॉलर तो है नहीं थोड़े कोल, तो अगर यही तो मैं कहता हूँ क्रिप्टो भी जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है लोग। आप हुंडियों वाले के जरिए बाहर पैसा, इलीगल मीन से पैसा लीगली तो आप भेज ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। ठीक है। तो जाहिर है फिर आप हुंडियों वाले के जरिए वो जो दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन का जो वो बच्चा जिसे हमने पढ़ाना था, वो 4-5 बार जहाज जब उसके ख़राब हुए या लैंड हुए, वो कहते हैं उनमें डॉलर भरे गए हैं और वो फिर टेक ऑफ कर गए। आधे घंटे में दिल्ली से जहाज लाहौर हर बार आता था, कभी लाहौर कभी कराची, उसमें डॉलर भर दिए। सारे पाकिस्तान को पता है या लॉन्चों के ज़रिए। तो इसका मतलब है कि आप हुंडी हवाले के बिज़नेस को आप फ़रोग देंगे, और अगर आपने चले भेज भी दिए, वापस कैसे मंगाओगे? और अगर वो जिसने ले लिए उसे कहा थैंक यू मैंने ले लिए, लेकिन सर तो किस कोर्ट में जाके आप सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी डोमेन है, मतलब पहले ठीक है सारी एक्सचेंज अलग थी, लेकिन अब पाकिस्तान एक्सचेंज के नाम से बन गया। पूरे पाकिस्तान के अंदर इसकी सारी मार्केट्स हैं, कराची की बहुत बड़ी मार्केट है, लाहौर की है, इस्लामाबाद में इतना काम हो रहा है, तो क्यों नहीं इंटरनेशनली भी इसको अलाउ कर दिया जाता? है आप तो आपके पास जो मर्जी पास, यही तो मैं कह रहा हूँ, गोरा भी खोल सकता है यहाँ पे अकाउंट, और हमारे जो ब्राउन हैं वो भी खोल, वो यहाँ पे खोल सकता है, हम वहाँ पे क्यों नहीं खोल सकते? आपके पास डॉलर नहीं है ना, आप एप्पल का स्टॉक जो है वो रुपयों से तो नहीं ले सकते ना। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए पहले आपको डॉलर लेने पड़ेंगे, तो डॉलर ही तो नहीं है। पहले IMF ने पंजाबी कहना ताड़ी तौन दे होते उन्हें कसून रखे है। ठीक है, मैं नईम बुखारी साहब के स्टाइल में आ गया हूँ इस वक्त के। आगे तो IMF ने आपको
गले में आपकी रस्सी टाइट की हुई है तो मजीद डॉलर बाहर जाएंगे तो आपको तो मुल्क वैसे बैंकरप्ट हो जाएगा। लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो वेल सेटल्ड हैं, जिनको आप domain अपने पर बारे knowledge में है, पूछना चाह रहे हैं जो आधे आधे पैसे वो अपने हमारे ये जो ई कॉमर्स वालों ने बाहर रखे हुए हैं उनकी बात तो नहीं कर ठीक रहे है, मैं बड़ा बोल्डली कहता हूँ, क्यों सवाल आपका ये होना चाहिए हमने क्यों रखे हैं, क्या खुशी से रखे देखिए, हैं? आप में से सब लोगों ने वहाँ कंपनियां बनाई हुई हैं, आप लोग कर सकते हैं। आप चूंकि आप वहाँ पे लीगली अकाउंट खोलेंगे, प्रॉपर ब्रोकर के साथ खोलेंगे, रॉबिनहुड में जाके अकाउंट खोलेंगे, लेकिन जो आम पाकिस्तानी है उसको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब उसके लिए नो गो, उसके लिए नो है। ठीक है। तो लेकिन जो पाकिस्तानी बाहर ऑलरेडी बैठे हुए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी है, आप अपनी बात करें सर मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं तो गरीब आदमी, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ सर। आपके सामने, ठीक है? ऐ तो फिर ना करो जिन्हें दर्द तुसी पूछ रहे हो, तुसी मेरे नाल सीधी सीधी गल पूछो ना मैनू। मैं अच्छा चलिए आपको खुली बात बता, ये कैमरा बंद होने के बाद बताएं। नहीं मैं अभी बताता हूँ, ऑन कैमरा बताता हूँ। आपके पास जो डॉलर पड़े हुए हैं 40 लाख रुपया डूबा हुआ है इस डोमेन में, ठीक है? अच्छा, नहीं इसीलिए मेरे ये आपने फॉरेन शेयर लिए थे? हाँ। सारे पाकिस्तानी लिस्ट दे मुझे शेयरों की, मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ जो मुझे एक याद है वो गोश्त करके एक शेयर था। कौन सा गोश्त है, पता नहीं कुछ इस तरह का था, मैं आपको इसकी पूरी लिस्ट भाई से अब हालत ये है कि आपको ये नहीं पता आपने पैसा कहाँ डुबोया, तो पता डुबना ही थी। पता क्यों हालत ये है? हाँ। सर इस बात को हो गया अरसा 8 से 10 साल। सर फिर भी पहले 3 साल ना मैंने उसकी बड़ी पेन, जिस महल्ले में मार पड़ी हो ना वो महल्ला नहीं भूलता बंदे को। अक्लमंद इंसान हुआ वो मल्ला भूल जाए तो बेहतर है, वरना चंडा दी जड़ी ना आवाज कन्ना च गूंजती रहती है। तो इसलिए मैं भूल गया हूँ कि भाई ज़हनी तौर पे सुकून रखो, आगे बढ़ो। देखिए, आपने भी यही सट्टा किया होगा, आपने भी ब्रोकर के काबू आए होंगे। आप आए कैसे थे? मुझे अपने आने की स्टोरी आए ब्रोकर के थ्रू थे, ये बिल्कुल सही है, बस लेकिन फिर आप सही पते पे पहुंचे हैं। लिए हमने लॉन्ग टर्म वाले थे, ठीक नहीं, है? आपको इतने कैसे- लॉन्ग हो गए, आपको कैसे पता आपने लॉन्ग टर्म लिए थे? अच्छा, आपको उस तो वक्त पता ही किसने नहीं decide किया? आप देखिए, मैं यही बात कह रहा हूँ, आप तो क्वालिफाइड ही नहीं है ना उसको जज करने के लिए। 100% गलती जो हुई ना हमसे, हाँ। ये था कि हमने सीखा नहीं। नहीं, आपको किसी के मुझसे कहने मिलना पे- चाहिए था ना, मेरा चूरन नहीं खरीदा। उस वक्त गलती पता मैं नहीं तो कहूँगा गलती ये हुई। अच्छा सर, आपके मैंने देखा है अक्सर जगहों पे आप क्लेम भी करते हैं ये कि इस डोमेन के अंदर 99% लोग फेल होते हैं बिजनेस में, सिर्फ 1% जो है वो कामयाब होते हैं। इवन लेस देन 1%। लेस देन 1%। जब इतनी कम रेशियो है तो आप फिर भी ये रिकमेंड कर रहे हैं और खुद भी 30-35 साल से इसी डोमेन में है, इसकी रीजन? दो किताबें हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑथर की, स्टार्ट विद वाई एंड फाइंड योर वाई। ठीक है, अब मैं आपको वाई का जवाब दे देता हूँ कि क्यों इसमें इन्वेस्ट किया जाए। पहली बात तो ये, हमने बड़ी आज खट्टी मीठी बातें की कि जी इसमें लोग डूबते क्यों हैं। जी, जिस तरह से इस काम में डूबते हैं ना, उस तरह से दुनिया की किसी भी काम में जाएं तो डूब जाएंगे। पहले मैं आपके साथ कुछ फिगर्स इंटरनेशनल बिजनेस के शेयर कर दूं। 96% ऑफ द बिजनेसेस इन यूनाइटेड स्टेट्स फेल्ड फर्स्ट ईयर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। अब जो बाकी 4% हैं, इनकी लेस देन 10% शेयर्स हैं, वो बिजनेसेस हैं जो 1 मिलियन की सेल अचीव करते हैं। अमेरिका का रुपया डॉलर ही है, उधर 10, जैसे पाकिस्तान में 10 लाख की सेल करने वाला बंदा 10% हार्डली आप कमाते हैं। 10% भी अगर आप कमा लें तो बड़ी बचत है। तो 10 लाख की जो सेल कर रहा है वो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, और पाकिस्तान में कोई बंदा 10,000 रुपये महीने पर सर्वाइव नहीं कर सकता। सो वो जो 4% बचे थे उनका भी 10% जो है वो 1 मिलियन की सेल्स, नॉट प्रॉफिट। So globally entrepreneurship is not that easy as it sounds। जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो साइकिल से वो जो है वो ट्रेन खींच रहे होती हैं, तस्वीरें बनी हुई हैं, मजाक बना हुआ है। सबसे पहले तो कारोबार करना खासा मुश्किल काम है, ठीक है? अब वो किसके लिए मुश्किल है और किसके लिए मुश्किल नहीं। ई कॉमर्स आपके लिए आसान है, मेरे लिए मुश्किल है। आपके लिए आसान इसलिए कि आपको आता है। जी, बिल्कुल। आपको कैसे आता है? जब आप पैदा हुए थे नहीं आता था, ऐसे टाइम लगा, आपने सीखा है। नहीं सर, एक मिनट, सीखा है। हाँ। बहुत से मैं आपको ग्रेजुएट्स दिखा दूंगा, फास्ट के ग्रेजुएट हैं, बहुत सी कंपनियों के ग्रेजुएट्स हैं, उनको नहीं आता। ऐसे ही है, सीखा नहीं, डिग्री ले ली, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, उनको ये मशीन अट्रैक्ट ही है जो आगे पड़ा हुआ एप्पल की मशीन, ये उन्हें अट्रैक्ट ही नहीं करती। ट्रू। वो कहते मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे गाड़ियाँ अच्छी लगती हैं। सुनील मंच साहब जो है उनको जो रोमांस उनका जो गाड़ी के साथ है, उन्हें गाड़ी, वो कहते हैं औरत से भी ज़्यादा मुझे गाड़ी में दिलचस्पी है कि मुझे धोखा नहीं देती। उन्होंने बड़ी अजीब लॉजिक दी, उन्होंने कहा जी कि ख़वातीन धोखा दे जाती हैं तो ये धोखा भी नहीं देती, ठीक है? तो जिस चीज़ में आप इंटरेस्ट डालेंगे, पहली बात ये है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस फील्ड में भी आपने उतरना है उसमें आपकी दिलचस्पी हो। अब आ गई बात दूसरी, माइकल ग्लैडवेल वाली बात कि 10,000 घंटे या 10 साल।
जिसका तोड़ जॉश कॉफनर ने दिया फर्स्ट 20 आवर्स, जिस पर मेरा ये जो प्रोग्राम है ये बेस्ड है, फर्स्ट 20 आवर्स पे बेस्ड है, कि आपको पहले छोटे पैमाने पर उस चीज़ को करके देखना चाहिए। ये दुनिया का सबसे अच्छा काम है, ये दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल काम है अगर सीख के किया जाए। ठीक है। और अगर बगैर सीखे किया जाए, इसकी मिसाल मैं हमेशा लोगों को स्विमिंग के साथ देता हूँ कि आप हज़ारों लोग स्विमिंग कर रहे हैं जी, ठीक है, लेकिन आप मुख्तलिफ फैमिलियों में पूछेंगे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का कोई जीव डूब के भी मरा होगा। नहर तो नहान गए, ऐसी 4 दोस्त दिन वापस आ गए, बिल्कुल एक डूब गया। क्यों डूबा? कि उसको तैरना नहीं आता था। सही। तो मेरा इसमें एक ही बात है, जो तो तैरना सीख के उतरेगा। अब तैरना कैसे सीखो? 4.5 फुट में सीखो। सारी दुनिया के इंटरनेशनल पूल, कोई बंदा 4.5 फुट में नहीं डूब के मरता, हमेशा डीप पूल में डूब के लोग मरते हैं। ट्रू। तो शैलो साइड पे सीखो, 4.5 फुट गहरे पूल में सीखो। जब आप उसकी लेंथें धड़ाधड़ लगा रहे हैं, आपको भी नज़र आ रहा है, बाकियों को भी नज़र आ रहा है कि यू आर क्वालिफाइड इनफ कि 100 फुट में भी छलांग मारो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही ये काम करना है। ठीक है। कि पहले $100 से शुरू करो, उससे $15-20 कमाओ, $100 करते हुए साल के अंदर $400 पे पहुंचो। अब साल के बाद वही बैलेंस शीट जो लोगों की देखते हो अपनी बनाओ। इफ़ थिंग्स आर गोइंग ओके, बीच में कहीं कोई मेरे जैसे मेंटोर से सीख लें, जो मैं कोई अकेला तो नहीं हूँ दुनिया में। आप अमेरिका के किसी मेंटोर से सीख लें, उन्हें टेलीफोन में ला लें, आप उनसे सीख लें। तो थोड़ा सीख लो, थोड़ी किताबें पढ़ लो, ट्रैक के ऊपर चढ़ जाओ और फिर उसको बढ़ाते जाओ। फिर स्काई इज़ नॉट द लिमिट। इसमें अगर मैं आपकी सारी पूरी पिछले 1 घंटे की कन्वर्सेशन को अगर निचोड़ देखूं तो मुझे ये लगता है कि ग्रीड इस डोमेन में मारती है। हाँ, हर डोमेन में मारती है। हर डोमेन। लास्ट चीज़ इसमें मुझे ये बताइएगा कि एक रियलिस्टिकली, ठीक है, वो तो जाहिर है जितना आप इंसर्ट करेंगे उतना ही आउटपुट आएगा, लेकिन एक रियलिस्टिक अमाउंट क्या है जो पर मंथ आप कमा सकते हैं? पर मंथ इसमें आप कुछ नहीं कमा सकते, ये जेन में ना लेके आए। 30% एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एवरेज पिछले 20 साल की है PSX की। ठीक है। 30% आप बड़े आराम से कमा लेती हैं। ठीक है। साल का। तो और मार्केट को बीट करना, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है हमेशा ही बीट किया है, जो उनकी एवरेज है उसको, सही। और बड़े मार्जिन से बीट किया। मैं आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, वैसे भी अपने बारे में। अब आप ई कॉमर्स पे बात करते हुए अपनी अचीवमेंट बताएं भाई, आपकी अचीवमेंट और बात है, बिल्कुल ऐसे ई कॉमर्स में जान कितनी है वो और बात है जी। ऐसे तो आप 25 से 30% एनुअली अगर मैं समझता हूँ कि आपका ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो आपको आप रीजनेबल है। बिल्कुल ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि इसमें मंथली वाला सीन नहीं है जी, लेकिन अगर आप साल के एंड पे देखते हैं तो आप 25 से 30% एक रियलिस्टिक नंबर सर है मैं जो उसी achieve बात कर को सकते हैं। दोहरा के कहूँगा कि जो क्वार्टरली अगर हर 3 महीने बाद कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है तो दूसरी पाई इतना डिवाइड कर लो, ठीक है, उसको मंथली पे निकाल लें आप बिल्कुल अपनी। सही है। लेट्स से आपको 30,000 रुपये डिविडेंड आ रहा है। अच्छा, ये मैं पता क्यों सवाल पूछा कि बहुत सारे लोगों का ना ये माइंडसेट होता है, उनके बड़े अच्छे ईयरली आ भी रहे होते हैं। अब जैसा एक दोस्त है हमारे, उनका ज़मीनें वगैरह बड़ा अच्छा, उनको माशाल्लाह वहाँ से जो है ना सर्कल चल रहा है, लेकिन उनकी ख्वाहिश क्या है कि यार मुझे ना कोई मंथली आना चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से ये मैंने सवाल पूछा, और ये बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिनका माइंडसेट है। ये सवाल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये सवाल फाइनेंशियल लिटरेसी से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। आप जिम्मेदार हैं या आप ई कॉमर्स का स्टोर चला रहे हैं या आप दुकान चला रहे हैं, आपको अगर अपने फाइनेंसेस करने नहीं आते जी, ऐसे ही है, तो आप हर जगह परेशान रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सेव कितना करना है, इन्वेस्ट कितना करना है, मंथली ज़रूरतें मेरी कितनी हैं, एक बजट है ना, हर फील्ड का एक एक्सपर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी चाहिए। अगर किताबों से सीखनी है, मैं कुछ किताबें रिकमेंड कर देता हूँ। सर जितनी आज आपने किताबें बता दी है ना, मेरा ख्याल है इतनी तो 16 साल की एजुकेशन में नहीं पढ़ती हमारी किताबों से, तो हमारा ताल्लुक ही बहुत दूर दूर तक एज ए नेशन सर इसीलिए मुल्क का ये हाल है ना। मेरी अपनी लाइब्रेरी है और इतनी किताबें जो हैं वो मैं 2 महीने में पढ़ लेता हूँ जितनी मैंने बोली है। मैंने, मेरा ख्याल है कि हज़ारों में बुक्स पढ़ी हुई हैं, सैकड़ों में नहीं। क्या बात है सर। फाइनेंशियल लिटरेसी की जो बात आपने की है, कितनी इंपॉर्टेंट है एक आम इंसान के लिए और ख़ास तौर पे एक एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि इस वक्त एंटरप्रेन्योर जो है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर तो आपने दरवेश बनना है फिर तो ज़ीरो इंपॉर्टेंस है, दरख्त के नीचे कुटिया लगा लें और नेचर के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारें। सामने थोड़ी सी ज़मीन, अल्लाह की ज़मीन, कहीं ना कहीं पे सब्जी उगा लें, सही है, उसे मिट्टी की हांडी में पका लें। ठीक है। अगर आपने मॉडर्न वर्ल्ड में रहना है, ये आपका एसियों से, गाड़ियों से, पंखों से, लाइटों से, बिजली से, वापडा से आपका ताल्लुक है। अगर वापडा, आज के दौर में तो लग्जरी है वापडा का कनेक्शन, ठीक है ना। अगर आपने वापडा का बिल पे करना है तो फिर ये खाने के, हवा, पानी और रोटी जो बुनियादी जो ज़रूरत है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसके लिए है। ठीक है।
तो इसको किस तरह से, मतलब इसका क्या बेस, क्या कहाँ से शुरू किया जाए, अपने डे टू डे उससे मैनेज करना शुरू देखिए करें, सर, किस तरह करें? पाकिस्तानी जो है ना हर चीज़ में चाहते हैं क्विक फिक्स, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास भी आते हैं मैंने ई कॉमर्स अरबपति बना दो, वही बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, वही हमारा चूरन खरीदना पड़ेगा, हमारे पास आना पड़ेगा, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एंड पे मेरे जैसे किसी के पास आपको जाना पड़ेगा, मेंटोर बनाना पड़ेगा। आप अगर नहीं किसी को फीस देना चाहते तो फिर सबसे आला मेंटोर किताब है। ठीक है जवाद भाई, फिर वही कहूँगा। और अगर मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं आपसे ये भी छीन लूँ, मैं आज आपको कब्जा करके कोई गैंगस्टर ला के आपसे सब कुछ छीन लूँ, ठीक है, आप कल फिर सर्वाइव कर जाएंगे। आपने लैपटॉप भी किसी कहना कि सर मैं यहाँ बैठ के आपके लैपटॉप पे काम कर लूँ, स्किल है आपके पास, बिल्कुल सर्वाइव कर जाएंगे। तो बात फिर एंड वहीं पे हुई कि अच्छा, इल्म मेरे के बगैर बहुत सारे, मैं जो सवाल फिर वो दोहराऊंगा, मेरे बहुत सारे दोस्तों से भी डिस्कशन इस पे होती है, खास तौर पे आज के जो आपने बात बड़ी प्यारी की यहाँ पे कि यंग बच्चे हैं, लैपटॉप पकड़ा 2-2.5 लाख 3 लाख रुपया कमाना शुरू कर दिया। नहीं, मैंने नहीं कहा 3 लाख देखें, नहीं कमा भी रहे हैं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा ये कहता है जी मैं उठा और मैंने सुबह 3 लाख कमाया, वो झूठ बोलता है। ऐसे कोई नहीं भी हो, होता, ऐसे नहीं होता। वो पहले 3,000 कमाएगा। देखो अब्बू के साथ रह रहे ना, पापा की प्रिंसेस और पापा का प्रिंस जो है वो ऑलरेडी भी तो 18-20 साल का उसको रोटी खिला के ही ना, ये तो नहीं है, ये तो ऐसे ही। देखें एंटरप्रेन्योरशिप, मेरे पास लोग आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ इट्स लाइक मेकिंग अ बेबी। आपको कोई बंदा ये कहे कि यार कल मेरा बेटा पैदा हुआ, आज वो दफ्तर गया है फैक्ट्री संभालने, आप लोग ये बातें करते हो, जो इस तरह की बात करते हैं कि जी मैंने लैपटॉप लिया अगले दिन मेरे 5 लाख रुपए आने शुरू हो गए। नहीं, पहले दिन आप 3,000 कमाएंगे, फिर आप दिन भी नहीं, पहले हो सकता है 3 महीनों में 3,000 कमाएं। जवाद भाई थोड़ा सा हमारे डोमेन पे रहम करें, आप उसको बहुत ज़्यादा वो ले गए हुए हैं। देखें मैं सर, मैं कहता हूँ कि इस वक्त मैं देखें, मैं इस बात को कुरान पर हाथ रख के, ये बल्कि चलाइएगा आप, मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को, मैंने जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं, मैंने उनको कहा है कि सिर्फ 2 फील्ड्स हैं जिन्होंने आगे सर्वाइव, गारंटीड सर्वाइवल है जिनका, एक फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, ये हमेशा रहेगी, हमेशा से है जब तक कैपिटलिज्म है। जब वही मिलता है यहाँ पर चले जाओ जंगलों में, बियाबान में जाके कुटिया बना लो। दूसरी ई कॉमर्स, दूसरी आईटी हमसे भी अच्छी फील्ड है, ट्रू, ऐसे ही है, इसमें हमसे भी ज़्यादा पैसा है। सर उस पर आंसर करें मेरा जो सवाल है ना, कि अब बच्चे ने 5-7 साल लगा लिए, बहुत सारे बच्चे इस वक्त, बहुत सारे हमारे यार दोस्त ऐसे हैं जिनको भी इस डोमेन में आए हुए 5-5, 6-6 साल हुए हैं, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने सेट हैं कि 4 पैसे कमा रहे हैं, अच्छे कमा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ लग रही कि अब इसको मैनेज किस तरह करना है। वो मेरे पास आए ना, मेरा चूरन भेजें, हम चूरन लेने वाले, फिर मैं बुक्स बता देता हूँ, बुक्स भी छोड़ दें, चूरन भी छोड़ दें। कहते हैं सीखना, आप कहते हैं पानी में भी नहीं उतरना, स्विमिंग भी सीखनी है। मैं जो जा रहा हूँ, देखें स्विमिंग, यहाँ तो देखें आप वीडियो देख लें किसी की, मैं आपको बंदों के नाम दे रहा हूँ, आप उनके पास चले जाएं, मैं आपको बंदों की लिस्ट दे देता हूँ दुनिया में। हाँ, सवाल मेरा ये है कि एक तजर्बाकार आदमी इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, उनके मुंह से ऐसी चंद बातें निकले कि हाँ यार ठीक है, सीखना पड़ेगा। ऐसे नहीं मैं कह रहा कि आपने कुछ 4 लफ्ज़ कह देने और उससे अगले की फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। एक होता है ना यार, ये मेरा तजर्बा कहता है यार ये 4 चीज़ें 5 बेसिक कर लो तो एटलीस्ट आपको ट्रैक मिल जाएगा मेरा कोर्स लेने के लिए, या किसी का भी कोर्स लेने के लिए, वीडियो लेने के लिए। मेरा कोर्स तो देखें मजाक अपनी जगह है, मैं तो कोर्स से पैसे नहीं कमा रहा, मैं तो फिलेंथ्रॉपी के तौर पे सब ऐसे तरह कहते हैं। नहीं सर, सब यही कहते हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूँ ना, कि आप इंटरनेशनली इस कोर्स की जाके प्राइस देखें, ये कोर्स बल्कि इधर आप खुद चेक कर लें, और एक फॉर्म करा रही है वो $163 में करा रही है। ये इंटरनेशनली कोई बंदा आपको $300 से $500 से कम ये नहीं वर्कशॉप कराएगा, ठीक है। लेकिन चले आप ये समझ लेंगे मैं बहुत अमीर हो रहा हूँ 5,000 रुपया लेके आपसे, जब इसको कॉन्ट्रोवर्शियल है। मेरा ना एक दोस्त है, हाँ, वो ई कॉमर्स में ही है, तो हम उसको बड़ा अच्छा कोर्स करा रहे हैं इस वक्त, मतलब हमारी डोमेन में जितने कोर्सेज हो रहे हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट में से करवा रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की हद तक। तो हम उसको कहते हैं यार नहीं तो छोड़ना, वो हर कोर्स के बाद पता क्या कहता है, ये आखिरी था, इसके बाद नहीं कराऊंगा। वो फिर 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए माशाल्लाह इकट्ठा करता है, फिर थोड़ी नॉलेज भी और गेन करता है, और चीज़ें चेंज करता है, फिर थोड़ी और, जिसका मैंने कहा हमारे डोमेन डायनामिक है, और चीज़ें नहीं आती हैं उसको फिर होशियारी आती है, फिर एक कोर्स करा देता है, ठीक है। तो कोर्स में जितना पैसा बनता है वो हमें पता है, मैं खुद भी कोर्स करवाता रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको इसको एक और तरीके से समझाता हूँ, जिससा कहते हैं, जिससा मैंने ना कोचिंग भी सर्टिफिकेशन की हुई है CTS के इंडियन ट्रेनिंग एकेडमी से। तो कोचिंग में एक बात कहते हैं, द कोचिंग इज ऑल अबाउट आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। So instead of giving answer, I will use the Socrates method and I will ask you 2-3 questions, जिसमें आपकी ये सारी बातें कंक्लूड हो जाएंगी। मेरा पहला सवाल ये है कि MBBS डॉक्टर बनने के लिए कितने साल लगते हैं? 5 साल।
5 साल लगते हैं, नहीं उससे पहले 12 साल भी डालें FSC करने के बाद। हाँ, वो उसमें लाभ इसका भी मतलब है कि आप फरमा रहे हैं कि 17 साल तक आपके घर में 1 रुपया भी नहीं आता लगने और है। 17 साल तक आप घर से पैसा ले जा रहे हैं, 3 वक्त रोटी खा रहे हैं। True. इज इट सो? या अच्छा, उसके बाद हाउस जॉब पे कितनी देर लगती है? वो भी तकरीबन साल की होती है। साल लगता है। तो ये अब हो गए 18 साल। 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में अगर आप शुरू करें अपना तालीमी करियर, तो 18 जमा 5 23-24 साल की उम्र में आप सिर्फ इस काबिल हुए हैं कि कहीं पे करियर स्टार्ट कर सकें। ट्रू। ठीक है, आप ये चाहते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर आके, ई कॉमर्स के अंदर आके या किसी और फील्ड के अंदर आके कि आप इतने दिनों में हो जाएं। भाई ये नहीं हो विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। अगर आप देखें, मैं आपके जज्बे की कदर करता हूँ कि आप मुझसे जन्नत जाने का तरीका सीखना चाहते हैं, बट यू हैव टू डाई बिफोर यू गो टू हेवंस। ठीक है, एंड इफ यू वांट टू ईट द फ्रूट्स यू हैव टू वाटर द रूट्स। एग्जैक्टली। जड़ों को पानी लगाए बगैर मुझे तो कोई नहीं तरीका आएगा। मैं अपनी वर्कशॉप में भी यही कहता हूँ, अगर कोई मेरी भी वर्कशॉप लेने आ रहा है और ये सोच रहा है कि वो बिल गेट्स बन जाएगा अगले दिन, भाईजान $100 $30,000 रुपये का पोर्टफोलियो हैंडल करना कोई कमाल की बात नहीं है कि आप इस लायक होंगे, और वो भी अगले 90 दिन। फिर पता चलेगा कि आप इसमें काम कर सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स में आपके पास बंदा आएगा, आप कहें बेटा बैठ जाओ मुन्ने, या 90 डेज रोटी दोपहर की मैं खिला दिया करूँगा, चलो आने जाने का ये लो 100 रुपये का पेट्रोल डलवा लो। दोस्तों अब तो 100 भी पेट्रोल नहीं पैंदा, तो पेट्रोल भी 300 का पाना पैंदा कि 300 रुपये का पेट्रोल भी ले लो मेरे से, और तुम्हारा फैसला मैं 90 डे के बाद करूँगा। करनी है तो करो, नहीं तो मेरा बेटा वो दरवाजा है। एक बच्चा है, उसके पास 5 लाख रुपए महीने का आ रहा है। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि भाई देखो, एक मोटी मोटी कैलकुलेशन होती है ना कि यार 5 लाख में से लेट्स से 50,000 अपने पे इन्वेस्ट करो नई लर्निंग के लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है ना, लाख रुपया जो है वो कहीं पे सेव कर लो, 2-2.5 लाख रुपए में तुम्हारा बाकी गुजारा हो जाएगा। ठीक है, अब जो लाख रुपए सेव किया है इसके 2-3 वेन्यू बता दें कि यार चले, लाजमी नहीं कि सबने स्टॉक में ही करना है, सबने रियल स्टेट में ही करना है। नहीं, रियल स्टेट तो अभी एडवाइजेबल भी नहीं है, अनलेस के कोई रेंटेबल रियल स्टेट है कि इमीडिएटली रेडी टू गो, वो तो लाख में आ नहीं सकती, वो तो कम से कम करोड़ में आनी है। तो ये मैं चाह रहा था कि एक बच्चे को, जाहिर है वो बाकी तो सीखना पड़ेगा ना, विदाउट सीखे तो नहीं आएगा, लेकिन एक मोटी मोटी 4 बातें, एक एंटरप्रेन्योर है जो जाहिर 30-40-50 लोगों का सेटअप चला रहा है, या 5-10 लोगों का भी चला रहा है, उसको इतनी तो फाइनेंशियल लिटरेसी है। लेकिन इस वक्त जो मेरे सर्कल में ज्यादातर लोग जानने वाले हैं ना, वो स्टक कहाँ पे हैं कि जो उनकी सेविंग हो रही है ना, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया वेयर टू इन्वेस्ट एंड वेयर टू कीप इट सेफ सो दैट यू नो दे कैन मल्टीप्लाई इट विदाउट डूइंग एनीथिंग। अच्छा देखिए, अगर तो आप बिल्कुल ही सॉरी टू से, मतलब मैं सीधी बॉटम लाइन कर दूँ, कूड़ आदमी है कि जो कोई स्किल सीखना ही नहीं चाहता, कुछ करना ही नहीं चाहता, तो फिर आप वो जो सोने की डलियाँ होती हैं ना बनी हुई, मैं वो नहीं कह रहा वो जो बीवी को जेवर लेके देने हैं कि एक टिकट में 2 मज़े, वो नहीं, वो तो 3 बार सुनार के पास जाएगा तो वो जेवर सुनार का है, आपका नहीं है। फिर आप सोने की डलियाँ लेके अपने लॉकर में रख लें। मतलब बिल्कुल ही कूड़ आदमी हैं आप, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये लास्ट किसी बंदे को कहूँगा कि वो ये काम कर ले, वो बैंक के अंदर जो सेविंग अकाउंट खोल ले। बहुत शुक्रिया, और ये है कि आई होप आपने मेरी तमाम बातों को पॉजिटिवली लिया जी होगा। बिल्कुल ऐसे। और मैंने कोशिश ये की है कि जो सच बात है वो आपसे करूं, बजाय कोई लगी लिपटी या शुगर कोटेड बातें करने के, उसका फ़ायदा कोई नहीं। देखिए, इसी आप ही की डोमेन का जो आम फहम में लोग इसको समझते हैं कि ये तीनों चीज़ें, फॉरेक्स, आपका जो क्रिप्टो और इसके अलावा जितनी स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी लोग समझते हैं एक ही है। एक तो आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया, और आपका उन 2 बाकी डोमेन से ज़्यादा क्योंकि कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए मैंने उनसे सवाल भी नहीं किया। सर उनके बारे में नॉलेज पूरी है, कनेक्शन इसीलिए नहीं है कि नॉलेज पूरी नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मेरा भी खतरनाक काम है, उससे दूर रही। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं किसी क्रिप्टो वाले को भी उठा के भी पूछूं कि भजन क्रिप्टो के ऊपर जो अगर ये कहा जाए, और ये 1-2 लोगों ने पहले और भी कहा है मुझे कि ये क्रिप्टो जो है ना, ये बिल्कुल मतलब इसके बेसलेस है, कुछ नहीं है, इसके ऊपर जो है ना कोई फाइंडिंग्स नहीं है, बस हवा में है। जो ये बात कहेगा वो इन्वेस्टर है, जो ये बात नहीं कहेगा वो स्पेकुलेटर है, वो जुआरी है, उसकी नेचर में जुआ है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके। इंशाल्लाह ज़िंदगी ने मौका दिया तो आपसे दोबारा भी प्रॉपर मैं चाहूँगा, क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी पे आज आप बातें गोलमोल कर गए, क्योंकि ये भी आपकी एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, तो वो ज़रूर आपसे निकलवाएंगे बगैर कोर्स बेचे। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। पूरी कोशिश की कि इस डोमेन के अंदर जितनी बारीकियाँ हैं उनके अंदर जाने की। नेटशेल में यही कहूँगा कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, जो आज साहब ने बार बार कोई मेरे पे जो है ना उल्टे वार किए ई कॉमर्स को लेके,
ई कॉमर्स करना चाहते हैं, रियल स्टेट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, चाहे वो फिजिकल ट्रेडिंग हो, ऑनलाइन ट्रेडिंग हो, आप क्रिप्टो में लगाना चाहते हैं, आप फॉरेक्स में लगाना चाहते हैं, कमोडिटीज़ में चाहते हैं, देखिए हर इंसान अपने तजर्बे के हिसाब से कहेगा। अब मैं अगर किसी को कहूँगा कि ई कॉमर्स बुरा है तो इसका मतलब भाई मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ इतने साल से, ठीक है। जवाद साहब अगर किसी को कहेंगे नहीं जी आप स्टॉक एक्सचेंज में ना आए तो ये क्या कर रहे हैं इतने साल से। इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपने अपना होमवर्क करना है। होमवर्क किए बगैर हमारी पूरी नेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी के कहने के पीछे लग के अपना नुकसान करते हैं और बाद में फिर हम कहते हैं अंगूर खट्टे हैं। अंगूर कतन खट्टे नहीं है, सीज़न के अंगूर आ रहे हैं, मीठे हैं, खाइए ज़रूर, लेकिन उससे पहले अपना होमवर्क ज़रूर कीजिए। होमवर्क अगर आप करके किसी डोमेन में घुसेंगे ना तो मेरा ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि नुकसान भी होगा, लर्निंग के साथ होगा। अगर आप विदाउट सीखे किसी डोमेन में पैसा लगाएंगे और वो डूब जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा क्यों डूबा है। मेरे अगर अपने पैसे डूबेंगे किसी डोमेन में और मैंने उस पर खुद रिसर्च की होगी, इन्वॉल्व होऊंगा, तो मुझे एक लाइफ का लेसन ज़रूर मिलेगा। इस पॉडकास्ट को देखिएगा ज़रूर, पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा। छोटी सी टल्ली है, इसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस टाइमली आप तक पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।